भजन में खत्म कर चुकी है। इसमें सम्यक दर्शन के जो भाव, सम्यक दर्शन के अंदर जब होते हैं वो वाले भावों का ज्यादा वर्णन था। आज एक न्यू भजन चालू करी। मैंने बताया ना मेरे पास 4 भजन है सम्यक दर्शन, ये निश्चय वाले, ये सारे टॉपिक्स कवर कर जाते हैं, राइट। तो कोई भी आप भजन आप सुनते हो जो निश्चय वाले हैं ना, वो इन चारों कंपोनेंट्स के ही कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं। कोई किसको हाईलाइट करता है, कोई किसी चीज को हाईलाइट करता है। ऐसा नहीं है कि ये भजन ज्यादा अच्छा है, वो भजन ज्यादा अच्छा है। एनीथिंग जो आपको जो आपको अंदर से ट्रिगर करे फॉर टुवर्ड्स डेवलपमेंट, टुवर्ड्स बेटरमेंट, नथिंग लाइक इट। सो ऑल द भजन आर ओके। ये 4 जो कि सारे एरियाज कवर करते हैं। आई एम गोइंग टू द थर्ड भजन टुडे, ठीक है। और इस भजन का नाम है मैं पुद्गल नहीं, ठीक है। क्योंकि सोच के देखो कितनी बार हम यही बोलते रहते हैं। पूरा दिन 24/7 हम एक ही सेंटेंस बोलते हैं। पता है क्या बोलते हैं? पुद्गल ही मैं हूँ, आई एम पुद्गल। ओके, दिस इज एग्जैक्टली द सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। मैं पुद्गल हूँ। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो नहीं बोलती हूँ। लेट्स सी आपको क्या समझ में आएगा कि आप अभी तक क्या बोल रहे थे, ठीक है। जगत में सिर्फ 2 ही द्रव्य हैं, मेन तत्व हैं, ठीक है, मुख्य हैं, ठीक है। जीव और अजीव। आप बोलोगे नहीं धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, आकाश है, वो भी। या आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट देयर, बट जनरली वो अपने आप सहायक होते हैं। दे आर नॉट इंस्ट्रूमेंटल इन चेंजिंग आवर थिंग्स, बट पुद्गल चेंजेस अस, ओके। इसीलिए यहाँ पे मैंने 2 ही तत्वों को मेन लिया है, जीव तत्व और अजीव तत्व को मतलब मुख्य लिया है, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है? जिसमें चेतना है, मतलब चेतना मतलब ज्ञान और दर्शन, राइट, जिसमें दिखाई देता है, वह जीव है बट नेचुरल है, राइट। और जिसमें चेतना नहीं है, मतलब जिसमें स्व और पर का ज्ञान नहीं है, वो अजीव है। जो अजीव है वो पुद्गल है। आर यू क्लियर? राइट। सो मैं यहाँ पे ना, इवन तो मुझे भी पता है 6 द्रव्य हैं, बट मैं यहाँ पे 2 ही द्रव्य की बात कर रही हूँ, बाकी को गौन कर रही हूँ। कौन से 2 द्रव्य को ले रही हूँ? राइट, जीव और अजीव। क्योंकि जो अजीव में मैं पुद्गल को ले रही हूँ, सो पुद्गल को हाईलाइट करूंगी मैं बस। और पुद्गल को किससे, मुझे भेद विज्ञान में किससे अलग करवाना है अपने आप को? जीव तत्व से, दैट इज आत्म तत्व से अलग करना है। बस यही मेरा लक्ष्य है इस वचन का, ठीक है। तो जीव का अनादिकाल से ये भ्रमण, मतलब ये बोलते हैं ना डाउट रहा है। क्या मतलब भ्रमणा का मतलब ये होता है कि मिसकंसेप्शन रहा है कि मैं शरीर हूं, राइट। कीर्ति, तुमको भी लगता है कि तुम कीर्ति हो, दिस इज कीर्ति, विच इज ट्रू, राइट। हाँ, एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट। ये हम 24/7 की ये सोचते हैं, राइट। दिस इज मी, राइट। ओके, तो ये तुम्हारी भ्रमणा है कि ये कि मैं शरीर हूं। अगर शरीर को कुछ होता है तो ये जीव ऐसा समझता है कि मुझे कुछ हो गया है। होता है ना, मुझे कुछ हो गया है। जैसे कोई कोई टर्मिनल बीमारी हो जाती है, 50 के बाद तो बीमारियां आती ही रहती है, आती हैं और जाती बिल्कुल नहीं है, राइट। 40 तक तो आके चली भी जाती है एट सम पॉइंट इन टाइम, 50 के बाद तो जाती भी नहीं है, राइट। घुटने का दर्द, राइट, सम दिस सम दैट सम दिस, नॉर्मल है, राइट, नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमको क्या लगता है, मेरे को क्या लगता है जब हमको वो बीमारियां आती है? तो हाय मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, हाय मेरे को कुछ हो गया है। ये वर्ड्स हो रहा है ना, मेरे को मतलब हुआ तो शरीर को हुआ हो रहा है ना, राइट। बट ये सेंटेंस हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। अगर शरीर को भूख प्यास लगती है तो हम ऐसा मानते हैं कि मुझे भूख प्यास लग रही है। अगर शरीर को सर्दी लगती है तो ये समझा जाता है कि मुझे सर्दी या गर्मी लग रही है, ठीक है। इस भ्रमणा को मिटाने के लिए ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। ज्ञानी जन का मतलब क्या है? आप और मैं भी तो ज्ञानी ही बनना चाहते हैं ना। ज्ञानी आदमी कौन है? सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी है। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी है, राइट। तो ज्ञानी जन, राइट, ज्ञानी जन कैसा कहते हैं? ये भजन में उसका वर्णन है कि ज्ञानी कैसे सोचता है इस विषय पे। क्या उसको जब बीमारियां होती है तो ये बोलता है कि यार मेरे शरीर को क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, अब मैं कैसे जीऊं, मैं तो डिस्ट्रॉय हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। ये सब ज्ञानी नहीं सोचता है। कौन सोचता है? अज्ञानी सोचता है, मतलब मिथ्या दृष्टि सोचता है। सो लेट्स गो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी कैसे सोचता है इन विषयों पे, ठीक है।
विल जस्ट गो स्लो, ठीक है। मैं काफी एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ कि आप और किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है, राइट। फाइनेंशियल नहीं है, मेडिकल है, कुछ ना कुछ, सारे कैसे पुद्गलों से अटैच्ड है, यू सी दैट, ठीक है। मैं तो भजन की लाइंस है, मैं पुद्गल नहीं, मैं पुद्गल नहीं, मैं तो चेतन स्वरूपी आत्मा हूं। ज्यों अग्नि लोहे संग फूटती है, वैसे पुद्गल में रुचि रख कुटाया हूं, ठीक है। मैं पुद्गल नहीं, ठीक है। जनरली इस व्यवहारिक दृष्टि से हम देखते हैं कि अग्नि बहुत पवित्र मानी जाती है। याद है अग्नि के फेरे, अग्नि के ये, अग्नि को पवित्र माना जाता है, ठीक है। लोग अग्नि को पूजते भी है, परंतु यही अग्नि यदि लोहे के साथ एक में हो जाती है, आपने कभी लोहा देखा है? लोहे को एकदम बहुत गर्म कर दो, बहुत गर्म कर दो, तो पूरा वो जो लोहे का पिंड है ना, पूरा लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। जब वो पिंड लाल हो जाता है ना, तो अग्नि और लोहा एक मेक हो गए हैं। एक मेक का मतलब क्या होता है? अग्नि अलग नहीं है, अग्नि और लोहा एक हो गया है। आप समझ गए हो, दोनों एक कंबाइन हो जाते हैं। और जब वो कंबाइन होते हैं तो कौन उसको पीटता है? वो जो मिस्त्री होता है, उसको जो भी बनाना होता है, वो लोहे को कूटना चालू करता है, और तो अलग अलग लुहार, हाँ, वो अलग अलग उसको शेप देता है ना, शेप देता है मतलब उसको आकार देता है, उसको जो बनाना था। तो पिटाई किसकी होती है? सोच के देखो। हाँ, राइट। सो आपको ये समझ में आ गया है कि जब अग्नि जो होती है ना, कि लोहे के साथ ज्वाइन हो जाती है, राइट, तो वो पिटती है। ये बात समझ में आ गया है, ठीक है। इस दृष्टि, ये मेटाफर की तरीके से दृष्टांत दिया गया है कि अग्नि के स्थान पर आत्मा है। अग्नि कौन है? आत्मा है, ठीक है। और लोहे के स्थान पर पुद्गल है, ओके। ये जीव जब पुद्गल की संगति करता है, पुद्गल का मोह करता है, तो पुद्गल के साथ बंधता है, तब उसे अनेक जन्म मरण और दुख संताप सहने पड़ते हैं, राइट। पुद्गल यानी शरीर, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, एनीथिंग विच यू सी इज पुद्गल। शरीर भी आपका पुद्गल है, राइट। सो अभी जैसे लोहा और अग्नि ज्वाइंट होते हैं ना, लोहा जब गर्म हो जाता है, लाल लाल होता है, तो आपके बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पुद्गल है? तो आप बोलोगे पूरे शरीर में पुद्गल है, राइट। फिर मैं बोलूंगी आत्म प्रदेश कहाँ है? कहाँ है? आप बोलोगे वही, जहां जहां पुद्गल है वहां वहां आत्म प्रदेश है, राइट। जहां जहां पोलार है, पोलार मतलब एम्प्टी स्पेसेस है, राइट। एम्प्टी स्पेसेस का मतलब होता है कान के अंदर, नाक के अंदर, पेट के अंदर वायु होती है, इंटेस्टाइन में भी देयर आर गैप्स एंड एवरीथिंग। जहां जहां पोलार मतलब हॉलो जगह होती है, वहां पे ना आत्म प्रदेश है ना पुद्गल है। ये भी तो आप मान सकते हो ना, राइट। इसका मतलब हमारा जो आत्मा और जो पुद्गल है ना, वो कैसे रहे हुए हैं? कैसे रहे हुए हैं? जैसे अग्नि और लोहा एक साथ रहा हुआ है, अलग उनका अस्तित्व ही नहीं है, एक साथ रहा हुआ है। और जब ऐसा रहता है तो क्या होता है? पिटाई किसकी होती है? पिटाई किसकी होती है? की पिटाई वहां हुई पे वैसे की हुई। पिटाई आत्मा की होती है। और आत्मा किस रूप में पिटाई होती है? किस रूप में पिटाई होती है? बेटा तू जन्म मरण कर, बेटा तू जन्म का। मरण कर, हाँ, जन्म मरण कर, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे कि जैसे लोहा जब अग्नि के साथ मिक्स होता है तभी पिटाई होती है, जब लोहा गर्म नहीं होता है, उसमें अग्नि नहीं होती, तो कौन पीटेगा? लोहार भी बोलेगा मैं तो पीट के मेरे ही हाथ थक जाएंगे, मैं तो इसको नहीं पीटने वाला। जब वो एक में हो जाता है ना, अग्नि और लोहा, तब वो पीटता है। तो वैसे ही मैं यदि पुद्गल के साथ अपने आप को ज्वाइंट अस्तित्व मानती हूँ, ज्वाइंट मतलब एक में एक मानती हूँ ना, तब मेरी आत्मा पिटेगी। कैसे पिटेगी? संसार में जन्म मरण करेगी, और जन्म मरण में कोई सुख तो मिलने वाला नहीं है। किसी भव में सुख नहीं मिला है भैया। मनुष्य भव में भी आप लोग यदि 50 के सब लोग अप्रोक्सीमेटली है ना, सबको पता है लाइफ इज नॉट डैम इजी, राइट। सबको पता है, पहले लगता था वो लाइफ इज सो डैम इजी, नो, लाइफ इज रियली डिफिकल्ट, ओके। हाँ, पांचवा आ रहा है, लाइफ इज, फोर्थ आरे में भी लाइफ वाज नॉट डैम इजी, ओके, वहां पे भी इश्यूज थे। तो सोचो पांचवें आरे में लाइफ कैसे इजी हो सकती है, ओके। तो आपको यदि यदि आपको पिटना नहीं है, लोहे की तरह, लोहा और अग्नि की तरह नहीं पिटना है, तो आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट बिटवीन व्हाट टू थिंग्स? आत्मा को अलग करो, पुद्गल को अलग करो।
आप बोलोगे कि इज इट पॉसिबल? मैं ये नहीं बोलती हूँ 24/7 पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोलती हूँ। आपको खाना भी देना पड़ेगा बॉडी को, आपको ठंडी गर्मी सब कुछ रक्षा करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, बीमारियों से उसका इलाज भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। जो इस शरीर को छोड़ के जो दूसरे बच्चे हैं, मतलब स्पाउस है, माता पिता है, जो दूसरे पुद्गल है, उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? घर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग आप मत रखो, पर डिटैचमेंट करो। आप बोलोगे 24 घंटे तो नहीं कर सकती हूँ, तो दिन में आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करो, समाइक में प्रैक्टिस करो। समाइक में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा बंधा हुआ रहता है, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, हो गई समाइक खत्म। ज्यादातर लोगों का मैंने ये देखा है, एक बार कुछ सुनम पढ़ लिया, एक बार 4 लोग से कर लिए, कई लोग ये कर लेते हैं, मतलब वो रूटीन होता है। 14 नियम ले लिए हमने, कुछ आगम का कुछ पढ़ लिया, कुछ ना कुछ किया, क्या खत्म हो गया, समाइक खत्म हो गई। पर आप डिटैच कितनी देर हुए आत्मा और शरीर से? जब बहुत गर्मी लगी ना, बर्दाश्त ही नहीं हुई, तब 1 मिनट के लिए सोचा कि यार घबरा मत, तू आत्मा है, घबरा मत, शरीर को गर्मी लग रही है। मैक्सिमम 2 मिनट के लिए सोचा होगा, तो तक घबराहट थोड़ी कम हो गई होगी। ऑब्वियसली घबराहट बहुत कम हो जाती है जब आप ये सेंटेंस बोलते हो ना अपने आप को, इट्स ओके, आई नो घबरा रहे हो। कई बार तो ब्रीदिंग भी प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी गर्मी लगती है, राइट? आई अंडरस्टैंड ह्यूमिडिटी, आई अंडरस्टैंड द तीखी गर्मी, लू भी चलती है, एवरीथिंग इज देयर। तो 2 मिनट के लिए आप अपने आप को समझाती हो ना, तो लिटरली वो पेन कम हो जाता है, सच्ची गर्मी कम हो जाती है, क्योंकि आप आत्मा में चले गए हो। अभी शरीर की अनुभूति ज्यादा नहीं होती है, आत्मा में होती हो। तो ये सिर्फ 2 मिनट करते हो, बेटर लगा, फिर वापस वही बाहर में से वंदना की। आप बोलोगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या 14 नियम इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या मैं दूसरी जो चीजें समाज में करती हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि वो निर्जरा नहीं करा रहे, मैं ये कह रही हूँ वो व्यवहार नए से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। पर थोड़ा प्रैक्टिस डालो ना डिटैचमेंट की, आत्मा को अलग और उद्गल को अलग करने की प्रैक्टिस डालो। ये एक लाइफ में बना लो, कुछ नहीं ना तो ये होना चाहिए। ये ना आपको आगे चल के बहुत काम आएगा, खासकर संथारे में आपको बहुत काम आएगा, बहुत सुपर काम आएगा। आखिरी में आपको ये इतना काम आने वाला है, जब मरने वाले होगे, बॉडी में इतनी बुरी हालत हो रही होगी मरने के वक्त। आगम कहता है, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं अभी तक मरी नहीं हूँ, बट आगम कहता है 3 टाइम का बड़ा दुख है, जन्म का, बुढ़ापे का और मरने का। हाँ, जन्म जरा मृत्यु, ये देखो लोगस में भी ये 3 वर्ड्स आते हैं, जिसने जन्म जरा और मृत्यु को जीत लिया है, ऐसे सिद्ध भगवंत का वर्णन आता है लोगस के अंदर भी, ठीक है। तो ये 3 टाइम का बहुत पेन माना जाता है। जरा मतलब बुढ़ापा, ऑब्वियसली 50 के बाद बुढ़ापा ही समझो, सीरियसली आई एम लाइक नॉट एग्जैगरेटिंग, राइट? अनलेस यू आर वर्किंग आउट रियली वेल, एक्सरसाइज इतना कर रहे हो कि आपका बॉडी ठीक है। सो बुढ़ापे में भी मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। हाँ, देन डेथ के वक्त भी आपको ये सब आएगा। अभी से प्रैक्टिस होगी ना डिटैचमेंट, संधारे में आप घबराओगे नहीं। आपको क्या लगता है, आपको पेन पेन नहीं होगी मरने के वक्त? कंचन आंटी कहती है मरने का पेन, मरने मतलब मरने का जो क्षण होता है, मरने का, नॉट संधारे का पूरा नहीं बोल रही, मरने का क्षण में इतनी पेन होती है कि चारित्र मोहनीय कर्म का उदय उससे मरने से पहले ही रुक जाता है, मरने से पहले ही रुक जाता है। क्योंकि यदि मरने के वक्त तक चारित्र रहेगा तो वो उद्यावलिका में भी जा चुका होगा, और वाटे रहते में भी मतलब चारित्र मुनि कर्म का उदय रहेगा, राइट? बट आगम क्या बोल रहा है कि चारित्र डज नॉट इवन गो इन वाटे रहते, चारित्र विल नॉट गो इन वाटे रहते। समझ में आया? चारित्र कहाँ खत्म हो जाता है? मैं यहाँ मरी, देखो, यदि मुझे अवधि ज्ञान है ना, कई सिचुएशन में बोला जाता है कि देवता मर के यदि कहीं गया तो मरने के मतलब मरा, तो जो चवा चवा मतलब रास्ते में है, तो वाटे रहते में वो जहां जाके उत्पन्न हो रहा है, कभी कभी अवधि ज्ञान रहता है, राइट? और कब तक रहता है कि वो कुछ बन गया, राइट? तो उसके अपर्याप्त अवस्था तक उसका अवधि ज्ञान रहा, फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया, राइट? तो पर्याप्ता में अवधि ज्ञान नहीं रहा, ऐसा भी वर्णन आगमों में आता है। आप लोगों ने सब थोकड़े के एक्सपर्ट है, वो आपको पता है ये वाली बात। बट चारित्र मोहनियत वाटे बहते में भी नहीं जाता है, इसका मतलब वाटे बहते के बहुत पहले, मतलब मरने के पहले ही
वो चारित्र मोहनी ऑलमोस्ट की निषेक रचना उदयावलिका में भी नहीं जा रही है। उदयावलिका में जाती तो उदय होके ही रहता और वाटे बहते में भी उसका असर आता। ये बात समझने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मरने का पेन इज दैट एक्सक्रूशिएटिंग कि आप चारित्र, व्यवहार चारित्र के अंदर तो नहीं रहेगा। निश्चय चारित्र की बात अलग है, व्यवहार चारित्र जीरो हो जाएगा आपका। मतलब आपको उसमें श्रावकपना नहीं समझ में आएगा, आपको उसमें साधुपना नहीं समझ में आएगा। अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट है, निश्चय चारित्र ऑपरेट हो जाएगा, सम्यक दर्शन ऑपरेट हो जाएगा, याद रखना, मरते के समय, राइट। पर इतना ज्यादा वो चीजें नहीं होती हैं जो पहले होती हैं। इससे हमको क्या समझ में आया है कि आपको यदि इतनी पेन होने वाली है, डिस्क्राइब कर रहा है आगम कि ये मरने का पेन तो है ही। देखो आजकल तो बुढ़ापे का भी पेन है, बुढ़ापे में 10 तरह के, आप कितने भी आगम में स्टोरीज ले लो। सनत कुमार चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती 6 खंड का राजा, एंड के स्टेज में क्या हो रहा है, एंड के स्टेजेस में 16 महारोग उत्पन्न हो रहे हैं, कृष्ण वासुदेव 3 खंड का राजा, एंड के स्टेजेस में क्या हो रहे हैं, प्यास लगी और पैर किसी ने तीर कमान चला दिया और ही इज डाइंग। मतलब पाप का उदय चालू हो जाता है, राइट, मतलब मरने से पहले पुण्य की कमी हो जाती है और पाप इज मोर हाईलाइटेड, राइट, एंड देन यू डाई। इससे हमने क्या सीखा है कि मरने के वक्त आप हालत खराब होने वाली है, गारंटीड खराब। मैं तो अलग अलग तरीके से आपको निषेक रचनाओं से बता रही हूँ कि मरने के वक्त आपकी तबीयत खराब होने वाली है, आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। बुढ़ापे में भी नहीं कर पाते हो, मरने के वक्त तो और ज्यादा हो। प्रिपेयर नाउ। व्हाट डू यू प्रिपेयर? द डिटैचमेंट। उसमें आप आत्मा में रहना की थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना, तो क्या होगा, शरीर में जितनी भी पेन होगी ना, अपना डिटैचमेंट करके अपने आप को टॉलरेबल जोन में डाल डाल पाओगे। ठीक है। ये जो ये जो मैं पेन की बात कर रही हूँ कि बहुत, सनत कुमार चक्रवर्ती का मैं लास्ट की बातें बताती हूँ। जब उसको पता लगा कि मेरे में 16 महारोग उत्पन्न हो गए हैं, तो उसने ये भी तो देखा ना कि मेरी पुण्यवानी की हीनता है, 6 खंड का राजा हूं फिर भी पुण्य की हीनता है और पाप का उदय हो रहा है। और उसके दिमाग में और भी चीजें चल रही थी। क्या चल रही थी? इवन दो मेरे में 16 महारोग उत्पन्न हो गए हैं, आपके और मेरे लोगों में भी प्रॉब्लम्स, तो मेडिकल प्रॉब्लम्स तो सबको आ रही है, ठीक है, एवरीबडी हैज इश्यूज। सो ये सोचो कि इतने पाप के उदय में भी मेरे पास क्या क्या पुण्य प्रकृति है। सनत कुमार के पास क्या क्या पुण्य प्रकृति थी बताइए? अभी भी मनुष्य भव चालू है। मनुष्य भव इज द पुण्य प्रकृति, राइट, यानी वो अभी भी मनुष्य है, राइट, यानी वो अभी भी चारित्र पाल सकता है, साधु चारित्र या श्रावक चारित्र अभी भी वो पाल सकता है, राइट। उसके पास अभी भी जैन धर्म उसको क्लियरली दिख रहा है, और उसको दिख रहा है कि मैं कैसे सुदेव सुगुरु सुधर्म उसको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप सोचो, क्या सारे जैनियों को नहीं क्लियरली सुदेव सुगुरु सुधर्म दिखाई देते हैं? ठीक है, पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना कि पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है तो क्या है, राइट, जितनी भी बीमारी हो। पर अभी भी आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये 3 कैटेगरीज कौन, ग्रेट कैटेगरीज कौन है, राइट, आपको दिख रहा है ना। और आपको जैन धर्म समझ में आ रहा है ना। बहुत जबरदस्त पुण्य प्रकृति का उदय है, बहुत रेयर केसेस में ये चीजें होती हैं। उत्तराध्यान सूत्र के वो जो है ना 4 बोल, जो आई थिंक चौथा या 5वां चैप्टर है, 4 बोल दुर्लभ का, उसमें यही बोला, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, राइट, ये सब मैसिव दुर्लभ है। तो सनत कुमार चक्रवर्ती के पास कौन सा सेकंड दुर्लभ पुण्य प्रकृति ऑन थी? उसको जैन धर्म दिखाई दे रहा था, ठीक है। हाँ, तीसरी पुण्य प्रकृति उसके पास क्या थी? क्या थी? उसने, सोच देखो, उसने साधुपना सोचा, उसने साधुपना सोचा। आप और मैं साधुपना नहीं भी सोच रहे हैं, मान लो हम लोग श्रावकपना भी सोच रहे हैं। तो सोचो, मरने के टाइम पे हमारे पास इतनी पुण्य प्रकृति का उदय है कि हमारे घर में कोई हमको खाना देने के लिए, लास्ट मोमेंट पे भी खाना देना, हमारी सेवा करना, हमको डॉक्टर के पास लेके जाना, वो सब भी तो हमारी पुण्य प्रकृति का उदय ही है ना, कि हमारे पास कोई तो बंदा है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई भी बंदा नहीं था, ऐसे भी तो लोग है ना, राइट। तो आपके पास ये पुण्य प्रकृति, सनत कुमार चक्रवर्ती का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अडेप्ट करो। वो भी वहां देख रहा था, उसने साधु चारित्र पाला, आप श्रावक चारित्र पाल रहे हो, ठीक है, और फर्क नहीं है दोनों में, दोनों चारित्र पाल रही हो। सोचो, आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, सनत कुमार चक्रवर्ती का उससे कहीं गुना ज्यादा हो रहा था, द्रौपदी का उससे कहीं गुना ज्यादा हो रहा था, सीता का उससे कहीं गुना ज्यादा हो रहा था, ठीक है।
किसी को फाइनेंशियल इश्यूज थे, किसी को मेडिकल इश्यूज थे, राइट, किसी को अलग अलग तरीके के इश्यूज थे, बट बेनिफिट क्या था? द डिटैचमेंट था। प्रसन्न चंद्र राजऋषि के तो कषाय उदय में थे, अपने बच्चे के प्रति राग था। जब उसको पता लगा कि मेरा छोटा सा बच्चा जिसको मैं छोड़ के दीक्षा लिया है मैंने, तो अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज लोगों ने क्या सोचा है, तो बच्चा है, हम इसको कर सकते हैं, वो मतलब आराम से कर सकते हैं। उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। उसको अपने बेटे का मोह था, उसको अपने कंट्री का मोह था, युद्ध करने लग गया। युद्ध करते करते जब उसको हाथ उसके सर पे गया, उसको लगा कि मेरे सर में बाल क्यों नहीं है, उसको रियलाइज हुआ मैं तो साधु हूं। अगेन वो डिटैचमेंट चालू हुआ, अगेन केवल ज्ञान हुआ ना, राइट। डिटैचमेंट इज अ गुड थिंग। सो प्रैक्टिस करो। आप बताइए आप तो कितनी प्रैक्टिस करोगे ये दिस डिटैचमेंट? ये अभी प्रैक्टिस करोगे तब जाके संथारे में आपको आएगी। अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे, सामायिक में 10 मिनट तो प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा में अलग हूं, इस शरीर मेरा पड़ोसी है, हम देख चुके हैं, राइट। शरीर इज डिफरेंट, जितनी भी पेन हो, जितना भी सब कुछ हो। क्या आपको क्या लगता है महाराज साहब को वो सब प्रॉब्लम्स नहीं है जो आपको प्रॉब्लम्स है? उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती है? शाम को व्याख्यान में महाराज साहब अपने प्रॉब्लम्स नहीं बोलने वाले हैं। अलग से कभी वन ऑन वन देखो ना, तो महाराज साहब तुमको बताएंगे उनको कितनी मेडिकल प्रॉब्लम्स है। मोस्ट ऑफ द महाराज साहब हैज स्टमक इश्यूज, मोस्ट ऑफ देम। कैसा खाना खाते हैं, ठंडा, मतलब कभी पारने में, मतलब 28 का पारना सॉलिड फूड से कर रहे हैं, राइट, सॉलिड ठंडे फूड से कर रहे हैं, सॉलिड ठंडा फूड। और हमको क्या चाहिए? गरम गरम दाल का पानी बना दो, हम बोलते हैं ना, राइट राइट, मूंगी का पानी बना दो। सोचो, उनके उनके पेट भी खराब रहते हैं, उनकी 10 मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। दे प्रैक्टिस एंड दे डोंट डू छू छू द वे वी डू। और यदि आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं करोगे, शरीर को ही अपना मानते चले जाओगे कि इतनी गर्मी में कैसे समाइक होगी, राइट, इतनी गर्मी में कैसे समाइक होगी। सुबह सुबह समाइक कर लेते हैं, दोपहर को तो समाइक नहीं हो पाएगी। यदि आप ये सोचोगे तो चिंता मत करो, आपकी पिटाई होगी और कुछ नहीं होगा, जन्म मरण करते रहो फिर। आप आप में से किसी आदमी का लक्ष्य है कि मैं तीसरे भव में मुझे मोक्ष निकलना है? लक्ष्य है। और किसी का लक्ष्य है तीसरे भव में? है लक्ष्य। लक्ष्य है तो याद रखना, ये प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा भव हैज टू बी योर एग्जिट पॉइंट। ओके, सिद्ध बनना है। अभी इस भव में क्लियरली जैन धर्म दिखाई दे रहा है। कितनी पुण्य प्रकृति का उदय, कितनी पुण्य प्रकृति का उदय, राइट। अगले भवों में लोग लाखों करोड़ों रुपए भी लगा देना, राइट, फिर भी जैन धर्म क्लियरली दिखाई दे ना दे, नो गारंटी। आप मर जाओगे कि आपको अगले भव में गारंटी है आपको जैन धर्म क्लियरली दिखाई देगा? है कहीं ऐसे आगम में वर्णन आता है कि किसी को बचपन से ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ, तो उसको, जैसे वो था ना सबसे छोटा साधु आचार्य, सबसे छोटा आचार्य, वज्र स्वामी, हाँ, वज्र स्वामी, उसको बचपन से ही समझ में आ गया था जैन धर्म, क्योंकि उसको जाति स्मरण ज्ञान था। तो वो छोटा सा बच्चा था, तब से उसको जैन धर्म क्लियरली समझ में आया। पर अब आपको और मेरे जैसे लोगों को तो अब जाति स्मरण होने से रहा, राइट। सो हमको क्या होने वाला है? इतने बड़े हो जाएंगे फिर जाके जैन धर्म सीखेंगे, क्लिक होगा नहीं क्लिक होगा, क्या पता जैनिज्म के नाम पे कोई और उल्टी सीधी फील्ड में घुस गए, कुछ और करते रह गए, फिर लड़ाई झगड़े करते रह गए कि मैं तो स्थानकवासी, तू दिगंबर ने, तू मंदिरवासी, और यही बस करते रह गए। कई लोग इसको ही धर्म मान रहे हैं, अपनी कट्टरता दिखाने को ही धर्म मान रहे हैं, और समझ रहे हैं कि हम सबसे बड़े जैनी हैं, राइट। ये सब भी तो हो सकता है ना, अगले भव में हम भी तो वो बन सकते हैं ना। ये सोच करके सोचो, अभी क्लियरली दिख रहा है तुमको जैन धर्म, इट्स अ मैसिव पुण्य प्रकृति का उदय, ये मिलने वाला नहीं मिलने वाला। यूज इट नाउ, यूज इट नाउ, राइट। कीर्ति, कितना टीवी देखती हो ये पूरे दिन में? टीवी मोबाइल कितनी देर करती हो? 1 1.5 घंटा। 1.5 घंटा ना? जब वो कर रही होगी ना, तो उसके ऊपर स्टिकर लगा दो, आई विल नॉट बी, नेक्स्ट भव आई माइट नॉट गेट दिस पुण्य प्रकृति व्हेन आई कैन सी जैन धर्म क्लियर। 1.5 घंटा जो मैंने मिस किया ना, आई, ये कहाँ काम आ जाएगा धर्म यदि करोगे उस 1.5 घंटे में? कहाँ काम आएगा? यू हैव नो क्लू।
ठीक है, क्या पता दैट 1.5 घंटा माइट हेल्प यू गो तीसरे भाव में मोक्ष जाने में हेल्प कर दे। आर वी क्लियर? sheer waste of time, sheer waste. Huh? If you, most of us, जब 50 साल के होते हो ना, you have anxiety issues, you have a lot of tension, menopausal issues, सब कुछ चालू होता है। तो क्या होता है? Addiction, जब ये सब चीजें चालू होती है ना, तो all any addiction soothes your body. You know, psychiatry and psychology बोलता है it soothes your body, right? चाय पीना, कॉफी पीना, स्मोक करना, दारू पीना, right? मोबाइल करना, all these are addiction problems. ऐसा नहीं है कि addiction सिर्फ दारू पीने वाले को बोलते हैं, right? चाय कॉफी also qualifies addiction problems. कीर्ति साउंड 0 कर लिया करो, म्यूट कर लिया, ठीक है? ये सबसे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एडिक्शन अभी 0 करो। यू हैव प्रॉब्लम्स, फाइंड अनदर वे ऑफ कंपनसेटिंग, राइट? अलग तरीके से कंपनसेट कर लो, लेकिन डोंट गो इनटू एडिक्शन बिहेवियर, खासकर जो कितना टाइम वेस्ट करते हैं, राइट? रोज चाय पीते हो, एसिडिटी तो हो ही जाती है ना, फिर तो एसिडिटी भी रहने लग जाएगी। फिर क्या बोलते हो? एसिडिटी का बैठ के इलाज करते हो और चिंतन करते हो मेरी एसिडिटी ठीक क्यों नहीं हो रही। तो चाय क्यों पी रहे हो बॉस? कॉफी क्यों पी रहे हो? चाय छूटती नहीं है, कॉफी छूटती नहीं है, बिकॉज ऑफ एंजाइटी, राइट? मूल कारण क्या है? एंजाइटी, राइट? एडिक्शन पाल रखे हैं। फिर बोलते हो मेरे को बीमारी हो गई एसिडिटी की, फिर एसिडिटी को ठीक करने में इतना दिमाग लगाते हो। what is this intelligence things, right? ये सबके साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है। everybody is going through all these things. work on it. निकलो एडिक्शन वाले प्रॉब्लम से। एनीबडी? कीर्ति, आई एम टेलिंग यू, मोबाइल एडिक्शन तो टोटल 0 कर दो, टोटल 0। ओके, जस्ट इट इज जस्ट सूदिंग योर सिस्टम। बट जब मोबाइल बंद करते हो, वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं होती है ना, वो प्रॉब्लम तो गायब नहीं होती है ना, राइट? थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए तुम भूल जाते हो, इसलिए तुमको अच्छा, इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ बिट ऑफ हैप्पीनेस और बेटरमेंट, राइट? बट कीर्ति, द प्रॉब्लम प्रॉब्लम की इज वजह से नहीं है, एडिक्शन बस है, हैबिट। हैबिट निकालो, हैबिट से निकालो। ओके, मेक इट अ मिशन के मुझे तीसरे भाग में निकलना है। आई विल नॉट गेट दिस चांस अगेन। ये निकाल लो उसमें से, ठीक है? सो आप लोगों में से कितने लोग ये प्रैक्टिस करोगे? मिनिमम 10 मिनट्स, अगले 4 दिन प्रैक्टिस करो। सिर्फ 10 मिनट मैं बोलती हूँ डिटैचमेंट एंड समाइक। मैं ये भी नहीं बोलती हूँ समाइक, पूरी समाइक मुझे दो डिटैचमेंट की। 10 मिनट की प्रैक्टिस कर सकोगे? हाँ, आप ब्रेक भी कर लोगे तो चलेगा, 5 मिनट 5 मिनट, आई कैन अंडरस्टैंड कि यू कैन डू इट इन 2 मिनट्स 2 मिनट्स 2 मिनट्स, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। ब्रेक करके भी 10 मिनट देते हो। मैं पचकान करा दूं आप लोगों को, जिसको पचकान कराने है ना कर लीजिएगा, बट ये प्रैक्टिस करो। महावीर स्वामी भगवान, आपकी आज्ञा से मुझे मेरी आत्मा और शरीर अलग अलग दिखाई दे, और मैं आत्मा में रहूं और शरीर की अनुभूति मेरी बेर मिनिमम हो। इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए हे महावीर स्वामी भगवान, मैं अभी से अगले 4 दिन तक के लिए रोज 10-10 मिनट के लिए डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करूंगी। इवन दो इट इज इन समाइक, इवन दो मैं ब्रेक ब्रेक करके कर रही हूँ, बट 10 मिनट्स का मैं पचकान लेती हूँ दिस डिटैचमेंट थिंग। अनथाना भोगेनम सहसा गारणम समाइवत्या गारणम भूसरे। ठीक है, विल प्रैक्टिस दिस, आराम से होगा। ओके, गत्सुकुमार मुनि का जो था ना, वो भी तो यही था ना, मैं कहा हूं, मैं नहीं जल रहा। कौन जल रहा है? सर जल रहा है, वही था ना। तो आप बोलोगे नहीं वो शुक्ल ध्यान में थे। भाई वो गए तो धर्म ध्यान से ही शुक्ल ध्यान में थे ना। जब स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन, तब तो वो धर्म ध्यान में थे ना। वो उसमें दृढ़ता ज्यादा बढ़ी तो शुक्ल ध्यान में घुस गए। हाँ, शुक्ल ध्यान में अनुभूति 0 होती है, आई एग्री, पर धर्म ध्यान में तो अनुभूति है ना। आप लोग शुक्ल ध्यान में नहीं जा सकते हो, आप धर्म ध्यान में जा सकते हो। याद रखना, गच्छु कुमार मुनि स्टार्टेड फ्रॉम धर्म ध्यान में, उसने ये आत्मा का डिटैचमेंट चालू कर चुके थे, तब जाके वो शुक्ल ध्यान में घुसे, नहीं तो वो शुक्ल ध्यान में भी नहीं घुसते। आर वी क्लियर? हाँ, तो यदि गच्छु कुमार मुनि ने भी वही किया, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट, आपको भी यही करना है, ठीक है? सामायिक में, एक्सक्यूज मी, या सामायिक में अगर कोई थॉट नहीं लाओ तो भी वो हो जाती वही दशा। दिस थॉट नहीं लाओ जैन धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैन धर्म का ये थॉट नहीं लाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैन धर्म बोलता है कि
ध्यानांतर, ध्यानांतर मतलब कि कोई भी चारों ध्यान में से कोई भी ध्यान ना हो, सिर्फ अरिहंत भगवंत कर सकते हैं, मतलब जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है। तो केवल ज्ञान के पहले 2 पाए तो केवल ज्ञान प्राप्त करने में लग गए, और लास्ट के जो शुक्ल ध्यान के जो 2 पाए होते हैं ना, वो कब यूज होते हैं? केवल ज्ञान, केवल मतलब इससे केवल धोने के ज्ञान। वक्त, हाँ, इससे धोने के वक्त, ठीक है, देखो, इससे धोने के वक्त तो बीच में कोई ना कोई तो ध्यान रहता ही है, कोई ना कोई ध्यान तो रहेगा। ऐसा जैन आगम बोलता है, आगम की डेफिनेशन ये है। तो आप बोलते हो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, ये जैन धर्म का नहीं है। ओके, जैन धर्म इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स, वेरी वेरी स्पेसिफिक, कि आप कुछ ना कुछ तो सोचोगे। तो सोचोगे ना तो आगम की बातें सोचो। देखो, धर्म ध्यान की क्या क्या 5 भेद है? वाचना, इसमें वाचना में क्या है? आगम का जो मैटर है आपको सोचना है, राइट। पूछना में आप यू आर क्वेश्चनिंग, मतलब आस्किंग समबडी। परिवर्तना इज रिपीटिंग, राइट। अनुप्रेक्षा में उस पर सोचते हो यार आगम में पढ़ा था वो क्या है क्या है क्या है। और धर्म कथा में आप बोलते हो पांचों में कुछ थॉट है, पांचों में से एक भी ऐसा नहीं है कि भाई नाउ आई एम ब्लैंक। ये जो ब्लैंक हो जाना ना दूसरे धर्मों का है, ये अदर रिलीजन, अदर फिलोसफीज, अदर अदर प्रैक्टिसेस, जैन धर्म का नहीं है। ओके, थैंक यू। या, ओके। इनफैक्ट I do breathing exercises. Because I really think they're very important in life, breathing exercises. So when I do these breathing exercises, because of so much of, जब exercises सारी खत्म हो जाती है ना, मतलब when you finish all the exercises, your brain doesn't hold so much of nonsense. वो होता है ना, वो constant सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। तो बेसिकली वो काफी कम सोचता है, बिकॉज वो उसके पास बहुत ऑक्सीजन है, वो एक सिंगल टास्क पे कर सकता है, वो बहुत कुछ करता है। तो उस टाइम पे आपको बहुत हल्का फील होता है, मतलब ब्रेन डज फील लाइट, राइट। सो दैट वो प्राणायाम के अंदर वो ब्लैंक होना बात है, पर वो हम जैन धर्म उसको ब्लैंक होना नहीं मान रहा है, ठीक है। उसमें भी थॉट्स हैं, उसमें भी बहुत चीजें आत्मा कर रही है, वो सब कर रही है, मान रहा है। बट वो स्टेज को भी विनीता जी लक्ष्य नहीं बनाना है, अगेन, ठीक है। वो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सामायिक में तो करने से रहे, क्योंकि श्रावक को अलाउड नहीं है सामायिक में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, साधु को अलाउड है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना सामायिक में, वो भी कपड़ा वपड़ा रख के जीव नहीं मरेगी, वो एक्सेल जोर से करते हैं, वायु का जीव मर सकते हैं ना। तो साधु भी ना अपनी मर्यादा में रह के कपड़ा वपड़ा रख के जीव नहीं मरे, वो रखते हैं। पर श्रावक को अलाउड नहीं है, याद रखना, सामायिक के अंदर ये सब करना। सो आप उस स्टेज में जा नहीं पाओगे सामायिक, ठीक है। But that, Vinita ji, is not a state of blankness. We don't call it. दूसरे philosophies, दूसरे चीज साइंसेस के अंदर है, तो आप वो करते वक्त वो हो जाओ, तो it is just clarity of your head. क्लियर है आपका हेड, doesn't mean that is the state of perfection. No. ठीक है? Any questions on this? कोई प्रैक्टिस करता हो, किसी पे क्वेश्चन है जैसे विनीता जी ने किया, कोई प्रैक्टिस करता हो एनी फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट्स, उस पे सवाल आते हो कि यार मैंने तब किया था तो ये झमेला हो गया था। लाइक शी सेड कि मैं तो ब्लैंक हो, डू आई नीड टू गो ब्लैंक? आई सेड नो, यू कैन नॉट गो ब्लैंक इन जैनिज्म। एनी मोर क्वेश्चंस? प्रैक्टिस करो, 10 सवाल खड़े होंगे, देन यू आस्क मी क्वेश्चंस, ठीक है। इनफैक्ट डिटैचमेंट का प्रोसेस करते हो ना, तो थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके यदि आप समाइक करनी चालू करो, और समाइक में डिटैचमेंट का मतलब जो मैंने आपको बोला है ना कि 10 मिनट का वो करो, इतना बढ़िया कंसंट्रेशन से आप कर पाओगे, बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट होगा। इसलिए देखिए आजकल बहुत सारे संघ, बहुत सारे इंडिपेंडेंट संघ अपने अपनी ध्यान पद्धति निकाल रहे हैं, लॉट ऑफ संघ्स, राइट। लाइक आई डोंट डू दैट बिकॉज आई फील आगम में जो इनबिल्ट है, राइट, कि कायोत्सर का इनबिल्ट है, 4 तरह के ध्यान का इनबिल्ट है, व्हाई डू यू नीड टू क्रिएट मोर, राइट। सो आई डोंट बिलीव, आई बिलीव कि आगम इज, मतलब इतना मैटर है हमारे पास कि अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बट कई आचार्यों ने उन लोगों के लिए जो लोग आगम पढ़ते ही नहीं है और पढ़ने वाले भी नहीं है, उन लोगों के लिए एक रिकॉर्डिंग तरीके से, मतलब एक बोलते हैं ना रिकॉर्डिंग जैसे होती है कि उसमें कोई बोलता है और वो बंदा, हम लोग सब बैठ जाते हैं जो वो बोलते हैं और वो हम करते रहते हैं। तो कई संघों ने इस तरह की ध्यान की पद्धति बनाई है, कई संघों ने। आप उनको देखोगे ना,
तो उसमें स्टार्टिंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, देखना, ऑल ऑफ देम हैव ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ऑल ऑफ देम। अब ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ना नॉट कमिंग फ्रॉम भत्ते सागम में कहाँ है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कहीं भी नहीं है। फिर भी वो लोग डाल रहे हैं वो संघ वाले, क्यों? बिकॉज दे नो द एडवांटेजेस ऑफ दैट। एक और भी बात आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बता देती हूँ। जैन धर्म में भत्ते सागम में कहीं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में वर्णन है? कहीं है? नहीं। नहीं है प्रमिला जी, ओके। सो आज के भत्ते सागम जो मेरे पास हमारे पास अवेलेबल है, उसमें कहीं भी वर्णन नहीं है। बट आपको पता है, जितने भी सूत्र पढ़ने का जो विधि होती है ना, एक जमाने में ना उसको श्वासोश्वास के साथ कंट्रोल किया जाता था, कि ये जो लोगस है उसमें इतने श्वासोश्वास चाहिए, नवकार मंत्र में इतने श्वासोश्वास चाहिए, हर जो उच्चसुनम है उसमें इतने श्वासोश्वास लगते हैं। इसका पहले नॉलेज था। आप बोलोगे कहाँ वर्णन है इसका? इसका चूर्णी टीका और भाष्य के अंदर लोगस का भी वर्णन आता है कि वो इतने श्वासोश्वास के साथ किया जाता है, राइट? आज हमारे पास तो चूर्णी टीका भाष्य में है यदि इंफॉर्मेशन, इन 3 जगह पे है, इसका मतलब वो ज्ञान क्या पता कभी रहा होगा, किसी ने अपने मेमोरी से लिखा। बट आज की डेट में एक भी आदमी नहीं है, कोई भी आचार्य नहीं है, कोई भी साधु भगवंत ऐसा नहीं है, राइट, या श्रावक ऐसा हो जिसको ये साइंस आता है। ये ज्ञान पूरा लुप्त हो चुका है। बट एक जमाने में था, एक जमाने में जिस आदमी को 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता था ना, वो एक महाप्राण का ध्यान करता था। महाप्राण ध्यान वो सिर्फ 48 मिनट्स का होता है, 40 मतलब एक मुहूर्त का होता है, और उसमें वो 14 पूर्व का ज्ञान फेर जाता था, पूरा फेर, मतलब खट 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 फेर जाता था। उसको बोल, उसके वर्ड्स क्या है? महाप्राण ध्यान, मतलब वर्ड्स है महाप्राण ध्यान। उनमें इतनी कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, पर उसकी साधना करनी पड़ती है। और भाष्य चूर्णी टीका के अंदर ब्रीदिंग के साथ ये सब सूत्र पढ़ने की पद्धति रही थी। इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ साइंस व्हिच डज हेल्प, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डज हेल्प। बट आज की डेट में वो लुप्त हो चुका है, और जो लुप्त हो जो जाती है ना चीजें, वो कोई री इन्वेंट नहीं कर सकता। क्योंकि मान लो मैं ब्रीदिंग जानती हूँ और मैं उसको अपने जैन धर्म में डालती हूँ, सो ये केवली परूपित धर्म नहीं रहेगा, ये महावीर स्वामी भगवान परूपित धर्म नहीं रहेगा। किसका परूपित रहे हो जाएगा? कट कॉपी पेस्ट मी ऑल्सो, विच इज नॉट एक्सेप्टेड इन जैनिज्म। आर यू क्लियर? जैन धर्म में एक रूल है, जब आगम खत्म हो जाएंगे ना, तो धारणा से शुद्ध परंपरा चलेगी। धारणा से जो अवेलेबल, जिसको जो समझ में आता है ना वैसे चलेगी, राइट? बट कोई अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा कहीं एट एनी स्टेज, पॉइंट इन स्टेज। इसीलिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि समय के अंदर आप कायोत्सर्ग के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, यू कैन नॉट डू दैट। फिर आप दूसरी मतलब अन्य साइंसेज आप यूज कर रहे हो सामायिक में, विच इज नॉट अलाउड, राइट? आप दूसरी साइंसेज यूज नहीं कर सकते हो। बट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप ये करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, दैट आई नो फॉर श्योर। ठीक है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? चलिए, सो इस लाइंस में हमने यही देखा है, डिटैचमेंट हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या ये सिर्फ संथारे के लिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो? मोक्ष जाने के लिए। नहीं नहीं, जनरल बेनिफिट्स, मोक्ष तो लक्ष्य रहा, हमारा लक्ष्य है, पर और क्या चीजों के लिए डिटैचमेंट के लिए प्रैक्टिस करोगे? एक तो संथारे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, एक और भी चीजें होती हैं। देयर आर टाइम्स जब हमारी लाइफ में ना भय बहुत एक्सक्रूशिएटिंग लेवल का होता है, बहुत हाई लेवल का होता है। आर्त ध्यान हटाने आर्त ध्यान Very good. हटाने आर्त ध्यान हटाने के लिए, राइट? कई बार ऐसा होता है, मान लो आपको पता लगे कि आप जिनसे बहुत प्यार करते हो उनकी डेथ हो गई। कई बार लोगों के अपने खुद के बच्चे मर जाते हैं, स्पाउस मर जाते हैं, माता पिता जब मरते हैं, इट्स एक्सक्रूशिएटिंग पेन, एक्सक्रूशिएटिंग। कहना आसान है कि अरे माँ बाप बूढ़े थे तो बूढ़े तो लोग मरेंगे, कहना आसान है, पर जब वो मरते हैं ना, तो बच्चों को ना, बच्चों पे असर पड़ता है, हालत खराब हो जाती है उनकी, क्योंकि दे हैव बीन लिविंग विद दैट पर्सन and they've taken them for granted for so many years.
अभी अचानक एक वैक्यूम लगता है, आपको तो लगता है पर वो तो 80 साल का था तब जाके वो आदमी मरा, राइट? तो बच्चों को क्यों होता है? बट वो एक काइंड ऑफ पेन होती है, राइट? तो कई बार शोक मोहनीय भी होता है, कई बार भय मोहनीय भी होता है। जब उसकी बहुत हाई लेवल का उदय रहता है ना, राइट, उसमें कर्मबंध भी बहुत हाई लेवल की है। जब आपको शोक मोहनीय कर्म हो रहा है, मान लो सचमुच वैलिड है कि आपके घर में किसी की डेथ हो गई, ये भी तो वैलिड है ना, तो शोक होगा। देखो एक्सटेंडेड फैमिली की होती है, हमको इतना दुख नहीं होता, फिर हम फॉर्मेलिटी करते हैं। बट कई बार तो अपने आसपास वाले लोगों की जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उनकी डेथ हो जाए, तब तो यार आदमी खुद भी हिल जाता है ना, राइट? तो जब शोक मोहनीय का प्रगाढ़ उदय है, तो क्या शोक मोहनीय का बंध नहीं है? उदय में जब आप फील कर रहे हो शोक, तो क्या बंद है कि नहीं है? हाँ, क्या तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा है बंद करने की, शोक मोहनीय कर्म की? आज्ञा तो नहीं है ना। भगवान तो बोल रहे हैं ना, टालो टालो इसको, टालो बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि ये तो आर्त ध्यान है, राइट? राइट, बोल रहे हैं ये आर्त ध्यान है, निकलो धर्म ध्यान में निकलो। आप देखो जितने भी मरने वाली जब हम सिचुएशंस में जाते हैं ना, मरना मतलब वो बैसना बोलते हैं ना, वो या चौथा बोलते हैं जिस कहीं कम्युनिटीज में। तो जब हम चौथे पे भी जाते हैं, मतलब वो जब जब सब लोग मिलते हैं, तो उसमें ना जय हम लोग बोला जाता है कि भैया बहुत हो गया आत्म ध्यान रुद्र ध्यान, स्टार्ट योर लाइफ, बहुत हो गया, नाउ गेट इनटू धर्म ध्यान। ठीक है, गेट इनटू धर्म ध्यान, रीस्टार्ट योर लाइफ। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये लोग तो रोते नहीं है, सिर्फ 3 दिन, क्या 2-3 दिन ही रो फिर खत्म हो गया? भैया रोगे ना, तो शोक मोहनीय कर्म का बंद करोगे, आर्त ध्यान करोगे, वो अलग, राइट? आज्ञा नहीं है। तो आपको यदि शोक मोहनीय भय मोहनीय जब जेन्यूनली हो रहा है, कई बार तो डर भी लगता है ना, कई चीजों से सचमुच डर जाता है आदमी, राइट? मान लो आपको पता लगे कि आपको कोई टर्मिनल बीमारी है, तो भी आपको भय तो लगेगा ना कि यार क्या मैं अभी मर जाऊंगी, राइट? अचानक बोलो कि नाउ रैप अप योर लाइफ, आप तो 1-2 महीने में कभी मर जाओगे, राइट? भय भी कई बार लगता है। अगेन यू आर नॉट, भगवान की आज्ञा नहीं है भय करने की। क्यों आज्ञा नहीं है? अगेन आर्त ध्यान है वो, धर्म ध्यान में जाओ। तो कैसे जब प्रगाढ़ उदय है शोक और भय का, क्रैश कैसे करो उसको? ये डिटैचमेंट का जब प्रोसेस होता है ना, कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर अलग है, ये मेरे शरीर का के माँ बाप की डेथ हुई है, थोड़ा डिटैचमेंट का वो प्रोसीजर रहेगा ना, तो वो जो पेन है ना वो थोड़ी कम होती है, पेन कम होती है। ठीक है, तो पेन तो होगी, बट द पेन की जो इंटेंसिटी होती है ना वो काफी कम हो जाती है। क्योंकि बार बार क्या बोलोगे, अरे मेरा जो शरीर, मैं तो आत्मा हूं, मेरा शरीर जो था ना उसके माँ बाप थे, राइट, उनकी डेथ हुई, या मेरे स्पाउस में भी वैसे ही सोचोगे, मतलब द नियर वन का सोचोगे। ये सोच करके ना आपको ना आपको उनको बाय बाय कर पाओगे। बाय बाय मतलब यू हैव टू से बाय बाय टू योर द पीपल हु हैव डाइड, राइट? उनको बाय बाय कैसे करोगे? ऑन लॉट ऑफ लेवल्स ना, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल लेवल पे आपको उनको यू हैव टू सी देम ऑफ, से देम बाय बाय एंड विश देम वेल, राइट? सो दे हैव मूव्ड ऑन, दे हैव गॉन एंड टेकन रीबर्थ समवेयर। कहीं ना कहीं तो जन्म हो चुका है ना उनका, राइट? तो जहां भी उनका जन्म हुआ है, राइट, विश देम वेल ऑन सम लेवल, टेल देम गुड बाय, राइट? कि इस भव में मैं आपका आपके साथ इतना ही था। तो हर लेवल पे आपको गुड बाय बोलना है, ओके? उसके लिए भी डिटैचमेंट आपको हेल्प करेगा। आर यू क्लियर? बहुत और बताइए, ये डिटैचमेंट कहाँ हेल्प करता है? वैराग्य में। वैराग्य भी लाता है, पर वैराग्य तो श्रावक वाला वैराग्य कि साधु वाला वैराग्य, मतलब कौन सा वाला वैराग्य की बात कर रहे हो? वैराग्य आएगा तभी अपन साधु बनेंगे ना। अच्छा, तो आप मतलब साधु बनने वाला वैराग्य बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, सो उसके अंदर भी डिटैचमेंट से भी आपको वैराग्य में, मतलब आपको इतना हाई लेवल का वैराग्य होगा कि आपको कभी लगेगा ना सिचुएशन की मुझे दीक्षा लेनी है, राइट, खट से ले पाओगे। कई बार सिचुएशन आ जाती है कि आपको दीक्षा लेनी पड़ जाती है। सीरियसली आगम में से कहीं वर्णन है कि किसी का मूड ही नहीं है दीक्षा लेने का, पर सिचुएशन आ गई एंड देर इज नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दीक्षा, राइट? जैसे कृष्ण वासुदेव को पता लगा कि मेरी द्वारिका जल जाएगी, राइट? इसका मतलब 2 जन बचेंगे, कृष्ण और उसका बड़ा भाई। कहते हैं किसी को नहीं बचा पाओगे, एक आदमी को नहीं बचा पाओगे। तो कृष्ण क्या बोलता है, दीक्षा लो, ही इज फोर्सिंग पीपल टू टेक दीक्षा। सिचुएशन ऐसे आ गई है, खाली करो खाली करो, वाई, जल जाने वाली है, डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है, प्लीज निकल जाओ, अभी निकल जाओ। उसने कितनों को दीक्षा फोर्सफुली भी दिलाई है। ओके, सो विनीता जी, यू आर राइट,
कई बार ऐसा नहीं होता कि वैराग्य से ही दीक्षा ली जाती है, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दीक्षा। ठीक है, जैसे आपको कोई ऐसी टर्मिनल बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने बोला है कि बस 1 मंथ एंड यू आर गॉन, राइट। तो कितने लोगों को पता है कि मैं यदि संसार में रही ना तो मैं धर्म ध्यान में कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाऊंगी, कैसे करूंगी, क्योंकि जो भी बीमारी आई है वो लास्ट मोमेंट पे तो काफी पेन देगी, कैसे मैं धर्म ध्यान करूंगी। और श्रावक कितना हेल्प कर देंगे 1 महीने तक धर्म के अंदर रहने का, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे श्रावक लोग दीक्षा लेते हैं लास्ट के 1 महीने में। उनको वो पहले ही लोग महाराज को पता होता है, मतलब आचार्य भगवान को पता होता है कि ये आदमी का लाइफ इतनी है, तो उनको ये भी अरेंजमेंट करते हैं कि सेवा करने वाले यदि साधु भगवंत हो तो वो लोग दीक्षा दिला देते हैं और क्या बोलते हैं कि तुम दीक्षा ले लो। और वो इतनी सेवा करते हैं महाराज साहब, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे धर्म ध्यान में वो चाहते हैं तुम मरो। ठीक है विनीता जी। सो कई बार यू हैव टू टेक दीक्षा not because you really want to, because there is no other option, that is also possibility। ठीक है, detachment will help you in every way, every way। detachment is very nice to say goodbye to anything। कोई भी चीज को गुड बाय बोलना है ना, ये डिटैचमेंट से आराम से हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। आपको एक पर्स आपने खरीदा था जो 10,000 का पर्स था, होता है ना आजकल तो पर्स बड़े महंगे महंगे होते हैं, राइट। सो 5,000 का पर्स आपने खरीदा, राइट। फिर किसी वजह से उसमें स्क्रैच आ गया, या इट हैज बिकम समथिंग वेंट रॉन्ग, या कुछ गड़बड़ हुई और वो खराब हो गया, तो भी तो दुख तो होता ही है ना, राइट। दिस मेथड विल हेल्प यू इन डिटैचमेंट प्रोसीजर, विल हेल्प यू हर चीज में, ये हेल्प करेगा डिटैचमेंट प्रोसीजर। ये संसार से निकल के तुमको इतना स्टेबलाइज करता है कि आपको आर्त रौद्र ध्यान होता ही नहीं है। मैं किसी हमारी बिल्डिंग में किसी आंटी को जानती हूँ, वेरी सॉलिड लेडी, दिन में 9-9 10-10 समय के तो नॉर्मल है उसकी। तो जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई ना, हस्बैंड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, तो मुझे लगा था कि आंटी की हालत खराब हो जाएगी, बिकॉज बट नेचुरल है कि वो होते हैं ना कि जो घरेलू औरत होती है जो हर काम उसका पति ही करता है, तो योर डिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है। बट आंटी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। आंटी सेड ओके ही डाइड, इट्स सैड बट शी मूव्ड ऑन। द उसकी समय की चालू थी अभी। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ what is right, what is wrong, you have to remain stable, you don't have an option to go into shock and भय, राइट। इतना क्रैश करोगे ना तब जाके भी बेयर मिनिमम होगा, नहीं तो लोगों को मेडिकली बाहर निकालना पड़ता है इस प्रॉब्लम से। ठीक है, ये सोच करके डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कोई है हमारी क्लास में जो ऑलरेडी कर रहा है ये डिटैचमेंट प्रैक्टिस, अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहता है? कोई है? अगली क्लास में प्रैक्टिस करके प्लीज मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताना। 10 सवाल खड़े होंगे कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, कि हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे थे नींद आ गई, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, कैन वी स्लीप ऑफ, राइट। या इतना बोरिंग लगा कि डिटैचमेंट करके करें क्या 10 मिनट तक। व्हाट इज द कंटेंट मैटर ऑफ डिटैचमेंट, मतलब मैटर क्या डिस्कस करें। आई एम रेडी फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आई एम रेडी टू आंसर दोस क्वेश्चंस, बट द क्वेश्चन नीड्स टू कम फ्रॉम यू। क्या सवाल पूछने हैं आपको, सोचो। हाँ, मेरे पास तो 50 सवाल है, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे ये भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, ये भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। कायोत्सर्ग में गए, लिटरली इट वाज लाइक नींद आ रही है भाई, अभी कायोत्सर्ग नहीं होगा, अब कुछ और स्वाध्याय करना पड़ेगा, नहीं तो सामायिक में निद्रा दोष आ जाएगा, राइट। लिटरली ये हालत होती है, तो आप कायोत्सर्ग नहीं कर पाओगे उस वक्त। तो ये सब चीजों का ध्यान रखो एंड प्रैक्टिस करके मेरे को अगली बार पूछना ये सारे सवालों का जवाब भी, आंसर। ठीक है, और ये लाइफ हैबिट होना चाहिए। आप जैन धर्म नहीं भी करो ना तो भी आपको ये लाइफ हैबिट होनी चाहिए, इट्स अ लाइफ स्किल। ठीक है, एनीवे लेट्स गो टू द सेकेंड लाइन। द सेकेंड लाइन कहता है ये पुद्गल ऊपर से मोहक है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं पुद्गल, राइट। सुंदर हो तो पुद्गल, राइट, पर अंदर से दुख का दरिया है। दुख का दरिया कैसा होता है उसके बारे में बताती हूँ। पुद्गल के वर्ण गंध रस और स्पर्श जो होते हैं ना, वो शुभ भी हो सकते हैं अशुभ भी हो सकते हैं, राइट। तो कोई जीव जो होता है ना शुभ पुद्गलों में आसक्ति करता है,
कौन शुभ पुद्गलों में आसक्ति करता है? आप और मैं। हमको अच्छा लगता है ना परफ्यूम डालना, नहाना रोज, स्पर्श को एकदम क्लीन रखना, पिच पिच नहीं होनी चाहिए पसीने की, राइट? हमको शुभ सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। बट कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अशुभ में आसक्ति होती है, अशुभ पुद्गलों में आसक्ति होती है जानते हो किसी को? हाँ, सुअर, छिपकली, नाम सुना है कभी कि वो कहाँ रहती है? छिपकली फ्लावर्स के पास नहीं रहेगी, छिपकली नाली स्मेलिंग प्लेसेस पे रहेगी। सुअर क्या खाता है? जानबूझ के वो गंदी जगहों पे जाके गंदा खाना खाता है, जानबूझ के। सो कई लोगों को अशुभ पुद्गल ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, उनमें आसक्ति होती है। बोथ आर रॉन्ग। यदि वो उनको हम सुअर बोल रहे हैं तुमको आसक्ति है गंदे पुद्गलों में, तो हम कौन से सुधरे हुए हैं? हमको भी तो अच्छे पुद्गलों में आसक्ति है ना। हमारा भी वही सुअर वाला ही हाल है। हम बस डिफरेंस क्या है? हम अच्छे पुद्गल, हमको अच्छे वाले चाहिए, उनको गंदे वाले चाहिए, राइट? पर चाहिए हम दोनों को पुद्गल। ये जो पुद्गल है ना, इंद्रिय और मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। इंद्रिय और मन को इतना प्यारे लगते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। इस कारण अज्ञानी जीव उसमें आसक्त होकर उसको भोगने के लिए कूद पड़ता है। वाह, मैं तो एंजॉय करूंगा, राइट? क्या एंजॉय करूंगा? आई एम एंजॉयिंग इन द स्विमिंग पूल, आई एम एंजॉयिंग सिटिंग इन द माउंटेन, आई एम एंजॉयिंग गोइंग इनटू द ओशन एंड द वेव्स आर कमिंग, राइट? करता है ना अज्ञानी, मजा आ रहा होता है उसको, पुद्गलों में मजा आ रहा होता है, लाइफ बन जाती है उसकी पूरी। मजा आ जाएगा। सिल्क की एक मस्त सी ड्रेस लो, फॉर्मल ड्रेस खरीदी मैंने, चाहे वो 10,000 की क्यों ना हो, राइट? उसको देख के सब लोग तारीफ करते हैं, कितना अच्छा लग रहा है पुद्गलों को करके, ठीक है। ये पुद्गल भोगने के पश्चात अति भयंकर दुख रूप में परिणमन को प्राप्त होते हैं, बहुत भयंकर रूप में, दुख रूप में परिणाम में परिणत होते हैं। आप जब एक न्यू ड्रेस पहनते हो सिल्क की, कितने जीव मार के आपने पहन ली वो ड्रेस, राइट? पहन ली आपने वो ड्रेस, तो जब जब आप खुश होते हो वो ड्रेस पहन के, वाह मजा आ गया यार, ये मस्त ड्रेस पहन के सब लोगों ने मेरी तारीफ की, राइट? आप उन जो मरे ना, जो जीव, जो भी क्रिया लगी, जो मरने की जो क्रिया, मतलब पाप क्रिया लगी जो बनाने प्रोडक्शन में, उन सब की अनुमोदना की भी क्रिया आपकी अभी वापस चालू हो जाती है। वो पाप क्रिया चालू हो जाती है और वो वापस कर्मबंध चालू हो जाते हैं। सोच के देखो, महाराजा भी कपड़े पहनते हैं, पहले तो वो कॉटन के पहनते हैं, वो भी यूज किए हुए, आपके और मेरे जैसे लोगों से मांगे हुए, अपने लिए यूज किए हुए, मतलब वो तो यूज, मतलब ऐसे इकट्ठे करते हैं। उसके बाद उनको उसमें आसक्ति नहीं होती है, ओके, इसलिए उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं आती, पर हमारा फ्यूचर तो डूम्ड है। ये जो भयंकर दुख देने वाला होता है ना, ये कई बार बीमारियां भी खड़ी कर देता है। ये सब जो पाप के जो कर्म बंध हम करते हैं ना, इससे बीमारियां भी हो जाती है। संयोग वियोग के दुख उत्पन्न कराता है। कैसे संयोग वियोग के दुख उत्पन्न होते हैं? नया पर्स, नई ड्रेस गुम गई, किसी ने जला दी, किसी ने खराब कर दी। फॉर्मल ड्रेस पहन के गए थे आज शादी में, किसी ने खाना गिरा दिया तो उस पे दाग पड़ गया, तो 10,000 की साड़ी थी, उस पे दाग लग गया, तो संयोग वियोग के दुख भी उत्पन्न कराता है। आसक्ति के कारण कर्मों का बंद करके ये जीव मतलब दुर्गति में ही पड़े रहते हैं। क्षण मात्र का सुख लंबे समय का दुख बन जाता है, राइट? सुख कितनी देर का? क्षण मात्र का। आप ये तो छोड़ो, मोस्ट ऑफ जितने भी क्राइम होते हैं, यू नो व्हाट इज क्राइम? क्राइम्स का, ऐसे भी क्राइम होते हैं जो 5 मिनट का सुख था, राइट? रेप केसेस, आई हर्ड अ रेप केस, उस बंदे को कितना सुख मिला होगा, भोगना कितना पड़ा, जेल में जाके 20 साल जेल, 20 साल जेल। तो आपको लगेगा कि यार उसको पनिशमेंट मिल गई, नहीं नहीं नहीं, जैन धर्म के हिसाब से पनिशमेंट नहीं मिली। रेप केस का पनिशमेंट इज नॉट जेल में जाना, याद रखना, राइट? तुम्हारा होगा कभी रेप, याद रखना, जिसने किया है उसका रेप होगा, तब जाके वो नलीफाई होगा, ठीक है? तो आप बोलोगे नहीं पर इसने तो जेल में रह के आया। जेल तो भैया संसारी लोग उस आदमी, ऐसे आदमी को पकड़ के जेल में रखते हैं कि भैया ये और लोगों की जिंदगी खराब ना करे,
ठीक है, दैट इज नॉट एक्चुअली द पनिशमेंट, द रियल पनिशमेंट इज जो तूने किया ना वो तेरे साथ वापस होगा, इतना घिनौना काम होगा तेरे साथ। आर यू रेडी फॉर दैट क्षण के लिए हैप्पी होना, राइट? क्षण के लिए हैप्पी होने के लिए हम कई बार झूठ बोल देते हैं, राइट? क्यों झूठ बोल देते हैं? अभी फायदा मिल रहा है ना, माया करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाना बनाया किसी ने, कुछ गड़बड़ हो गई खाने में, झूठ बोल देते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया। झूठ बोल देते हैं ना, कि सामने वाला वापस बोलेगा, वापस खाना बनाना पड़ेगा, नॉट टॉलरेबल, झूठ बोल दो। ठीक है? बच्चे अपने मम्मी पापा से क्यों झूठ बोलते हैं? मम्मी तो डांट लगाएगी, अरे कुछ करती नहीं है, डांट लगाती है। थोड़ी देर डांट खाना बर्दाश्त नहीं है, और कितने वो जो माया करके झूठ बोल के जो कर्म बंद करके कितने लंबे समय तक भोगोगे, वो एक्सेप्टेड है, राइट? ये सोच करके पाप थोड़ी देर का ही तुमको सुख देता है, और जो दुख देता है ना वो बहुत लंबा टाइम जान करके पाप मत करो। ठीक है? ये जीव कई बार मार खाता है, कारावास में डाला जाता है, इसके अंगोपांग छेद दिए जाते हैं, उसे फांसी की सजा भी मिल जाती है, राइट? तो भगवान ज्ञानी कहते हैं, अरे ये पुद्गल तो कांटे, जहर और काले नाग जैसे होते हैं। क्या बोलते हैं ज्ञानी लोग? ये पुद्गल कांटे, जहर और काले नाग जैसे होते हैं। जिनवानी का अमृत पान करने से ही पुद्गल का मुंह का जहर उतर सकता है। सब पे चढ़ा हुआ है पुद्गल का मुंह, किसको पे नहीं चढ़ा हुआ है? तो आप यदि ये सोचते हो कि आप पे पुद्गल का मुंह नहीं चढ़ा हुआ ना, री एग्जामिन करना, पक्का हम सब पे चढ़ा हुआ है। असल में पता है किस पे नहीं चढ़ा हुआ है? मारा सांस पे। जो असली में मारा साधु भगवंत होते हैं ना, उन पे पुद्गल का असर होता ही नहीं है, उनका पूरा पुद्गल की लालसा ही खत्म हो जाती है। उनका कितना परिग्रह है पुद्गल पे। वो जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, कितना सामान होता है उनके गले में, मतलब यहाँ पे कुछ वो लोग कुछ चीजें रख लेते हैं, पीछे कुछ चीजें रख लेते हैं, मतलब वो भी इतनी ही कि मतलब इतनी मोटी लेयर, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वजन तो खुद को उठाना है। हाथ में कितने पात्रे भी रखने हैं, बहुत कुछ सामान भी होता है, बस इतना ही होता है, उनकी यही है। ठीक है? उनको एक शहर से दूसरे शहर जाना है। आपको यदि एक शहर से दूसरे शहर आपको ट्रांसफर हो जाए, गारंटी कोई बोल दे, रिंकी दीदी आपकी मान लो कोई बोल दे कि अभी आपको इस शहर से छोड़ के दूसरे शहर ट्रांसफर हो गई, आपको घर चेंज करना है, आप कितना सामान उठा ला दोगे अपने ऊपर? हाँ, जाएगा, ट्रकों में जाएगा। ट्रकों में जाएगा, सोचो। तो ट्रकों में जाएगा मतलब आपके पास उतने ट्रकों वाले पुद्गल है, और मारासा के पास पुद्गल की क्वांटिटी देखो। ठीक है? ये जान करके पुद्गल जो होते हैं ना, ये तुमको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लाइन क्या है? काला कांटे, जहर और काला नाग। आपके सामने कोई सांप आ जाए तो आप डरोगे ना, पर पुद्गल आते हैं तो आपको डर ही नहीं लगता, पुद्गल का मुंह से डर ही नहीं लगता है। जिस दिन पुद्गल से आपको सचमुच लगेगा ना कि नहीं, ये मेरे को कर्म बंद करके बाजा बजाएंगे, आपको वैराग्य आएगा। देखिए, ये आप अपनी उम्र देखिए, यदि आपके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, थोड़ा सा कम करते चले जाओ जिंदगी में, सब कुछ कम करते चले जाओ। अभी तो आपके शादी ब्याह में भी जाना है तो आपको अच्छे कपड़े भी रखने पड़ेंगे, ज्वेलरी सब कुछ रखनी पड़ेगी। पर जैसे जैसे आप बढ़ती जाएगी उम्र, 70 80 तक से ऊपर चली जाती है, 80 के ऊपर जाती है, सोचो अभी कितनी शादियां अटेंड करनी है, कितना सब कुछ करना है। प्लीज पुद्गल हल्के करो करो, 80+ तो करना ही चाहिए, हैंड ओवर कर दो। जिनवानी का अमृत पान करने से ही पुद्गल का मुंह का जहर उतर सकता है। अगेन वो बोल रहे हैं खुद मैनेज नहीं कर पाओगे, क्या करना पड़ेगा? आगम पढ़ने पड़ेंगे। आगम पढ़ोगे, वैराग्य रहेगा, आप पुद्गल का मोह कम कर पाओगे। सो इस लाइन में क्या होमवर्क में देना चाहती हूँ पता है आपको? हाँ, आप सोचो, एक लिस्ट बनाओ, सिर्फ 10 चीजें लिखनी है आपको। किन किन चीजों से आपको बहुत मोह है, जिसकी जरूरत नहीं है। देखो, आपको चूल्हा दाल रोटी सब्जी बनानी पड़ती है, आपको वो तो पुद्गल रखने पड़ेंगे। आपको बेसिक कपड़े भी रखने पड़ेंगे, आपको घर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप श्रावक हो।
मेरा सवाल आप लोगों से है, लिस्ट बनानी है 10 चीजों की उन पुद्गलों का जिनका आप यूज ही नहीं करते, जो आपको जरूरत ही नहीं हो, पर आपको फिर भी उनसे बहुत प्यार है कोई ज्वेलरी जो आपकी मम्मी ने आपकी शादी में दी थी, या आपकी सास ने आपको शादी के वक्त दी थी और आपने एक बार भी नहीं पहनी, या आपके पति ने आपको खरीद के दी बाद में, राइट? हाँ, और आपने एक बार भी नहीं पहनी? या ऐसी ड्रेस कोई है कि एक बार भी नहीं पहनी गई? हाँ, है। है। और द प्रोबेबिलिटी कि शायद आप पहनोगे भी नहीं, ऐसी भी वो भी प्रोबेबिलिटी होती है। आंटी शादी के तो जितने भी कपड़े हैं, जो भी है, वो तो पड़े हैं। शादी में जो कपड़े दिए जाते हैं, चाहे वैसे भी वेट पुट ऑन हो जाता है, तो वो वैसे भी नहीं आते हैं, तो हम लोग उसको देते भी नहीं है, बट वो पड़े हैं जरूर। पर हम उसको ऑल्टर तो करते हैं ना पूजा, हम उसको साड़ी को तो यूज करते हैं, ब्लाउज को साड़ी यूज है, करते बट नॉट सूट्स का बोल रही हूँ। सूट्स ज्यादा हैं। अल्टर नहीं होते। यू रिमाइंड मी, मेरे पास भी ऐसे 2-3 सूट है शादी के टाइम के, एंड आई एम नॉट थ्रोइंग देम बिकॉज सूट्स ही काम नहीं आते हैं, पर साड़ीज काम आ जाती है। जस्ट कीप मेकिंग द ब्लाउज। मेरी तो शादी के टाइम की ही साड़ियां चल, आई कीप चेंजिंग द ब्लाउजेस, वेरी हैप्पी विद द थिंग। मैंने कहा मुझे नहीं खरीदने रहे, राइट? बट यू आर राइट, सूट्स यू हैव टू कीप चेंजिंग पूजा। सो हम नहीं फेंकते हैं, बहुत ऐसे कपड़े हैं। वो पुद्गल जो है, हमको क्या लगता है, मैंने खरीदे थे पहली बार, ना शादी में पहली बार इतने महंगे महंगे कपड़े पूजा खरीदने को मिलते हैं। अदरवाइज पहले तो व्हेन यू आर किड यू डोंट बाय सो एक्सपेंसिव क्लोथ। शादी में पहली बार 5,000 10,000 के सूट और साड़ी खरीदे थे, राइट पूजा? दैट वाज माय रीजन आई एम नॉट थ्रोइंग। आई रियलाइज व्हाई डिड आई नॉट थ्रो दैट। यार वो 5,000 का सूट था, कैसे फेंक दो? बट वो किसी काम का नहीं है, लाइक एवरीथिंग इज नहीं है। यू आर राइट। मेरा तो आंटी एक सूट था, अभी मैंने ट्राई किया पहनने का, तो मतलब वो कपड़ा ही फट गया जैसे ही मैंने उसको डाला। मैंने इतने साल से सूट था, अभी भी मैंने उसको फेंका नहीं है, बट वो पड़ा है। इस बार देखे So हटाऊंगी। you go to that suit and say, you are a foot girl. मुझे तेरे पे आसक्ति है. I love you. Pinpoint why? Because my mom gave it. Because it was very expensive. Because I love my mom, so I love whatever she gave me, right? So it is okay. ये पुद्गल है, right? मम्मी भी चली जाती है, right? जब तुम 100 साल की होगी तब तक तो तुम्हारी मम्मी जा चुकी होंगी, right? So मम्मी का दिया हुआ सूट भी चला जाएगा, ये सूट भी हो जाएगा. Say nicely goodbye, right? 10 ऐसी चीजें पहले तो निकालो. ठीक है? 10. It could be suit, it could be anything, right? Say bye bye to them. Say nicely bye bye to them. एंड उनको वो सिरा दो, कैसे भी वो सिराओ, आई डोंट केयर। चाहे तुम उसको डस्टबिन में डालो, चाहे तुम उसको मेड सर्वेंट को दो, चाहे तुम इसको कहीं ना कहीं टिकाने लगाओ, बट डू दैट इन योर लाइफ टाइम. इट विल गिव यू प्रैक्टिस ऑफ सेइंग गुड बाय टू द पुद्गल्स. कर सकोगे? आशिमा या आशिमा मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ भी। तो आप मैं ये साथ प्रैक्टिस कर चुके होगे पहले, पिंकी दीदी? करती थी, कुछ भी जो नहीं आज लगता है ना हाँ, नहीं अगर आज सोचती हूँ कि ये सूट नहीं डालना है तो कल ही उसको दे दूंगी, रखूंगी ही नहीं उसको। सीरियसली? हाँ बिल्कुल भी नहीं। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं। मैं तो वाओ. शायद मेरे एक दिन रह जाए, उनका तो उसी टाइम ही होता है उनको कि सुबह निकालना तो शाम तक दे दो उसको किसी को। तो आपका नए खरीदने के का स्पीड क्या है, मतलब नए खरीदने की स्पीड क्या है? ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है? फिर तो ठीक है. देन आई थिंक यू आर सॉर्टेड, देन यू आर रियली सॉर्टेड. ओके. सो दीदी, क्या पता आप फर्नीचर स्टोर करते हो, पुराना फर्नीचर है कैसे फेंक दूं? चादरें कुछ करते होगे, पर्दे करते होगे, पर्दे नए पर्दे खरीद लिए, वो पुराने फेंके नहीं? भी नहीं, कुछ भी हाँ, नहीं, कुछ कुछ भी भी नहीं. नहीं। हैट्स ऑफ. हाँ. वो बच्चे बोल रहे हैं धर्म स्टोर करते हैं। दैट इज अ गुड थिंग मैन, दैट्स नथिंग रॉन्ग. आई एम टेलिंग यू. फिर भी दीदी एक बार अनुप्रेक्षा करो, कुछ ना कुछ होता है कई बार आसक्ति में, राइट? कई बार आपको मालाएं होती हैं, आपके घर में 10 मालाएं पड़ी हो, और उन मालाओं का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अभी आप या तो अनापूर्वी करते हो या हाथ में ही कर लेते हो, उन मालाओं की जरूरत नहीं है. या हो तो स्थानक में जाके दे आओ ना, स्थानक में भी तो मालाओं की जरूरत होती है. वो भी तो परिग्रह ही है ना, क्योंकि मेरे पास जितनी मालाएं हैं, मैं एक भी यूज नहीं करती हूँ. मेरे को शादी में भी जो मुझे माला मिली थी ना, आई नो नाउ आई डोंट यूज इट. नाउ आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ आसक्ति ऑन इट. इट्स अ गुड पुद्गल एंड इट्स धर्म रिलेटेड. सो रिंकी दीदी, थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स. समय, चलो आप धर्म के ऊपर है ना, तो आप देखना वो कितनी किताबें हैं जो आप अभी कभी नहीं पढ़ोगे, फ्यूचर में भी नहीं पढ़ोगे, पर क्यों रखी हुई है? अरे वो महाराजा ने दी थी और उसमें से मैंने ये सीखा था, सीख लिया ना.
सकते किसी भी चीज के साथ कि ये मेरे को चीज उसने दी है इसलिए इसको रखनी है, ऐसे वाली अटैचमेंट है ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं है, चाहे वाह, हस्बैंड। धन्य है इस लेवल का स्टेज हमारे साथ भी हो। बट हो सके ना तो हर फिर भी ढूंढना, क्या पता देखो अभी सोच लो कि बस मुझे 32 आगम के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना जिंदगी जितनी बची है, तो दूसरी जो किताबें होती है ना उनको देखो कि क्या सचमुच मैं ये पढ़ूंगी। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब हम मर जाते हैं ना, तो हमारे बच्चे यदि धर्म नहीं करने वाले हुए ना, तो वो सोचते हैं कि मम्मी की इतनी किताबें फेंकूं या रखूं, कहीं भी कुछ समझ नहीं आता है कि रखूं या फेंकूं, उनको ये भी नहीं समझ में आता है। तो आप अपने हाथों से ही ना उसको थानक में दे दो या कहीं ना कहीं किसी को टिका दो या कुछ कर दो, ठीक है। और आपके पास क्या होने चाहिए, सिर्फ 32 आगम होने चाहिए रिक्की दीदी, या जो आप पढ़ते हो जिससे आप बहुत जो यूज करते हो, उसमें भी आप धर्म के उसके अंदर भी सोचो कि क्या क्या उद्गल है जिन पे आ सकती है। हाँ रिंकी दीदी, आपका जो ओगा है वो आपने कब खरीदा था, किसने खरीदा था? मैंने ही खरीदा था 8-10 साल पहले। वो नॉर्मल ऐसे ही लोकल जैसे मारासा यूज करते हैं वैसे है कि बड़ा फैंसी है? नहीं नहीं, वैसे वाला ही, वैसे वाला ही। ओके, तो मेरे पास एक फैंसी वाला भी है, राइट। हाँ, so I like that also. I'm just saying it could, आसक्ति of Pudgal can enter anywhere. It could be आसन related. मेरे पास एक नहीं, आसन है। होते हैं आसन सुंदर है तो वो कहीं आने जाने में लेके जाएंगे, रूटीन में नहीं यूज करेंगे, ऐसे वाला तो होता है, ऐसे तो होता ही नहीं है। हाँ, सी बाहर लेके जाएंगे अच्छे वाले, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, वो तो चाहिए, आसन बाहर के लिए ज्यादा अच्छे चाहिए होते हैं, घर में तो हम पुट्ठे पे भी बैठ जाते हैं, किसी पे भी बैठ जाते हैं, वो अलाउड है। पर आसक्ति पे ना एक बार नजर जरूर डालिएगा, आपका थोड़ा केस ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया कि आप सॉर्टेड हो, पर हम सब लोग सॉर्टेड नहीं है। जो लोग सॉर्टेड नहीं है, 10 चीजें लिखना जिन चीजों का आप परिग्रह करते हो, जिन पे बहुत आसक्ति है पर पता ये कभी यूज नहीं होगा, खासकर फर्नीचर रिलेटेड, चादर रिलेटेड, पिल्लो कवर्स रिलेटेड, राइट। हाँ, डाइनिंग टेबल कवर्स रिलेटेड, राइट, कुर्सियां रिलेटेड, घर में कितनी कुर्सियां हैं, पता है मेरे को अभी आज भी पता है वो 2 कुर्सी कभी यूज नहीं होने वाली, मुझे पता है, ठीक है। वाई एम आई नॉट थ्रोइंग देम? ओके, फर्नीचर भी क्या? कुछ भी नहीं है, फर्नीचर रिलेटेड भी नहीं है। या जैसे या अभी मुझे जलन हो रही है आपसे दीदी, आप बहुत जला मुझे लग रहा है ये एक्सरसाइज जब मैं करूंगी ना तो मुझे कितनी मेहनत लगेगी, एंड यू आर ऑलरेडी फिगर्ड इट आउट। शिट मैन, तो मुझे अभी दिख रहा है कि मुझे कपड़ों में भी दिखाई दे रहा है, मुझे फर्नीचर में भी दिखाई दे रहा है, अब मैं सोच रही हूँ अब मैं चादर की भी। हाँ इसके लिए मैंने मेहनत नहीं करी, बाय नेचर है, शायद मैं भी पिछले जन्मों में की होगी। क्या, हाँ तो किसी जन्म में की होती है तो वो आदत बन जाती है। सी दैट इज ऑल्सो नाइस वे टू लुक। इस भाव में आपने प्रैक्टिस करोगे तो अगला अगला भी करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजें उठा के फेंक दो और फिर जरूरत पड़े तो जाके खरीदनी पड़ेगी, ये वाली हालत भी मत करिएगा। जो जरूरत है वो प्लीज रखो, ठीक है। आशिमा, तो ये या आशिमा, जब मेरा बेटा बेटा हुआ ना तो उसके बाद जैसे उसके जो कपड़े छोटे होते थे तो मैं साथ ही दे देती थी। तो मेरे को घर में सभी कहते थे कि रख ले काम आ जाते हैं, नेक्स्ट टाइम काम आ जाएंगे ये वो। मैं कहा नेक्स्ट टाइम होएगा तो दोबारा आ जाएंगे। मैंने एक भी संभाल कर नहीं रखा था, जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को नेक्स्ट टाइम खरीदने की भी नहीं, जरूरत नेक्स्ट टाइम हुआ ही नहीं कुछ। wow, so sorted anmodana to that level of उपयोग, I like that. Yeah, so we have a long way to go and I hope आप सब लोग 10-10 चीजें ऐसी ढूंढोगे। पूजा तुम ढूंढना, कपड़ों का तुम्हारा गया ना, और चीजें सोचना, मेकअप सोचो। आंटी मेरे पूजा पास एक बुक है, एक धार्मिक बुक है मेरे पास, शादी में ही दी थी मम्मी ने। तो वो आंटी वो बुक एकदम मतलब पूरे पेजेस उसके पढ़ती हूँ तो निकलते ही हैं वो। मैं न्यू बुक भी खरीद के ला चुकी हूँ, बट मैं अभी तक वो न्यू बुक से नहीं पढ़ती हूँ। मेरा मतलब मन नहीं कर रहा कि उस बुक को मैं कैसे फेंक दूँ। वही कि मम्मी ने दी थी, इसीलिए मम्मी धार्मिक ने दी बुक है थी ना, इसीलिए। बट अगेन इट इज अ पुद्गल, मम्मी ने दी थी तो क्या हुआ, पुद्गल, ठीक है। पुद्गल समझ के ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पुद्गल, क्यों नहीं तो इट बर्डन्स यू डाउन फ्रॉम, इफ यू लुक एट अदर थिंग्स ना, इट्स ऑल क्लटर, राइट। आंटी नहीं, बट उसके पीछे मुझे मुझे एक और चीज लगती है कि अभी जब तक वो बुक को मैं पढ़ सकती हूँ तो मैं उसको क्यों हटाऊं। मतलब तो मुझे नहीं क्यों ऐसा भी खरीदी, लगता है। नहीं क्यों खरीदी? मतलब जैसे मेरी मदर इन लॉ जब आते हैं तो वो भी वही बुक से पढ़ते हैं, तो मैं सोचती हूँ मतलब मैं भी अच्छा पढ़ूंगी उससे, बट वो हाँ तो वैसे। उसकी यूटिलिटी है तो मैं मना नहीं कर रही हूँ ना, कुछ आई लीव यू टू दैट डिस्कशन। मेकअप, घर में हमारा मेकअप का सामान होता है, लिपस्टिक इतनी ज्यादा होती है, खरीदते हैं
फेंकते तो है नहीं, लिपस्टिक खत्म तो होती नहीं है। अरे 10 साल पुरानी लिपस्टिक हैज बिकम बैड, थ्रो इट, ठीक है, पर हम मेकअप भी संभाल के रखते हैं, राइट पूजा, गॉट इट। मेरे बच्चे आजकल मॉडर्न के बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं, मॉम यू कैन नॉट यूज मेकअप बियॉन्ड सर्टेन ईयर्स। आपके तो शाश्वत है, मेरे मेरे पास लिटरली शाश्वत है, शादी में मिले थे और अभी भी चल रहे हैं, ऐसी हालत हो रखी है, राइट। माय किड्स लाफ एट मी, आई हार्डली यूज इट, ओके। सो पूजा, हर घर के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, थिंक अबाउट दैट, आसक्ति की वजह से पड़ी हुई है, निकालो, आसक्ति को जीरो करो, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर जस्ट पुद्गल। याद रखना, हम उन चीजों के अंदर भी उत्पन्न हो सकते हैं, उन उन चीजों के अंदर भी आसक्ति के कारण नंद मणियार का जीव उस बावड़ी की आसक्ति में क्या बना, पुद्गल की आसक्ति की वजह से ही तो वो बावड़ी में मेंढक बना ना। नंद मणियार की स्टोरी सबको पता है, राइट। इज देयर एनीबडी जिसको नहीं पता है स्टोरी नंद मणियार की? एक ऐसा शावक था, उसको अचानक औषध करते करते ना पानी का इतना प्यास लगा, तो उसको रियलाइज हुआ आई नीड टू मेक वाटर अरेंजमेंट्स फॉर एवरीबडी, और उसने मजेदार बावड़ी बना के वाटर अरेंजमेंट्स किए। बट उसके अंदर वो इतना आसक्त हो गया कि वो जैन धर्म ही भूल गया, शावक पना ही भूल गया, और वो बहुत ईमानदारी से वो काम करता, बट उसको इतनी आसक्ति थी, इतनी आसक्ति थी, बाबा एवरीथिंग इज बावड़ी, एवरीथिंग इज जो मैंने बनाया है, राइट। मर के वहीं पे बस उत्पन्न हो गए। ये हालत होती है आसक्ति में। सोच लो, कई लोगों को अपने ही बॉडी में से बहुत आसक्ति होती है, दे कॉन्स्टेंटली थिंकिंग मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, अभी वजन लो, अभी मैं पतली पतली हो रही हूँ, अभी मैं करूँ, इतनी बॉडी की आसक्ति होती है। मर के लोग अपने ही बॉडी में कीड़े रूप में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जन्म का स्थान बताते हैं ना कि कोई जीव कहाँ मरता है, तो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि तुम मर के अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण डिस्टेंस पे मरो, मतलब वहीं उत्पन्न हो। मतलब कि हाउ डू यू प्रूव दैट? इसका मतलब तुम अपनी बॉडी में कीड़ा रूप में उत्पन्न हो गए हो, मतलब मैं मरी, आई वॉज बोर्न एज अ कीड़ा इन माई ओन बॉडी, दैट्स नॉर्मल। करो आसक्ति बेटा अपनी बॉडी से, पुद्गल का ये नतीजा आएगा, पुद्गल की जिससे आसक्ति करोगे उसमें अटक जाओगे। आसक्ति को बाय बाय बोलो, लर्न टू से बाय बाय टू लॉट ऑफ थिंग्स, right? People die, you have to learn to say bye bye on so many levels, as I just explained, not only physical, emotional, psychological, spiritual, all ways where you have to learn to say bye bye, right? Wish them well, okay you have gone, I wish you well, I'm sure तुम reincarnate हुए हो। क्यों reincarnate हुए हो? छह द्रव्य में से कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, रीइंकारनेट करता है। पुद्गल भी तो रीइंकारनेट करेगा ना, यदि जीव रीइंकारनेट कर रहा है तो पुद्गल भी तो रीइंकारनेट करेगा ना, कोई और पुद्गल बनेगा, अभी कार्बन वर्गणा बनेगा, न कभी भाषा वर्गणा बनेगा, दे दो, निकालो, ठीक है। क्योंकि यदि ये रख ली ना आसक्ति के अंदर, ये तुम्हारा बाजा बजा देगा, ठीक है। इस लाइन को आसक्ति से लेना, और पुद्गल जो हमको अच्छे लगते हैं ना, वो दुख का दरिया, एक और भी समझो, एक और एंगल से भी बोला जा रहा है कि जितने भी पुद्गल हमारे पास हैं, वो थोड़ी देर का सुख देते हैं, बाद में तो अलमारी में ही पड़े रह के परिग्रह का पाप बनते हैं। तो सोच लो कि सेल में कितना सामान खरीदना है, सेल लगती है ना साल में 2-3 बार तो सॉलिड लगती है, तो शादी ब्याह नहीं है, फॉर्मल इवेंट्स नहीं है, फिर भी हमको लगता है यार 4,000 की मिल रही है यार, हाँ 10,000 की होती है, 4,000 में मिल रही है, ले लेना चाहिए, हाँ। हैव दिस थिंग, सेल जो है ना उसमें डेली रूटीन के क्लोथ्स लो, रूटीन का मतलब होता है डेली वेयर के कपड़े ले लो तो ले लो, फॉर्मल तो खरीदने नहीं, फॉर्मल तब खरीदो जब जरूरत हो। क्या पता हम लोग जो खरीदे, पता लगा वो जो शादी के लिए खरीदे थे, पर शादी तो समर्स की है, विंटर की है ही नहीं। अब सब में पैटर्न चेंज हो जाते हैं, सब में कपड़ा चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। विंटर्स के अंदर यू माइट वेयर कॉटन, सॉरी सिल्क, एंड हियर यू माइट वेयर समथिंग एल्स। ये सब सोच के ना फॉर्मल के अंदर सेल में ये जो परिग्रह करते हैं ना, उसको आप यूज ही नहीं करते। देखो जनरली ये ट्रेंड होता है, क्या होता है, परिग्रह क्रिएट होता है, फिर आप यूज ही नहीं करते हो। सो मैंने ना फॉर्मल चीजें खरीदनी बंद कर दी है सेल में, आई जस्ट यूज रूटीन स्टफ, टी शर्ट्स, लॉट ऑफ जीन्स खरीदो, दैट्स इट डन। सूट्स भी रेयरली डू दैट। ये सब चीजें आपको इसलिए बोल रही हूँ कि पुद्गल जो होगा ना उस पर आसक्ति होगी।
और कोई तरीके बताओ आप पुद्गलों की आसक्ति कम करने के, और क्या क्या चीजों पे पुद्गल की आसक्ति होती है? घर की साफ सफाई ज्यादा रखनी। वेरी गुड, अमेजिंग। दिस, ये तो सब लोगों को ऑब्सेशन है, राइट? सब औरतों को है, और उनको लगता है हम तो सही कर रहे हैं भैया, ये जो पागल है जो लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा, राइट? ये नहीं पता भैया तुम अपनी एंजाइटी दूसरों की जिंदगी खराब कर रहे हो। मैं तो जो चिल्ला चिल्ली करते हैं ना, सफाई करो, मैं उनको हाथ में कपड़ा पकड़ाती हूँ, चालू हो जाओ भैया, राइट? कभी ना कभी तो 1 घंटे में तो ये तुम्हारा चिल्लाना बंद होगा जब तुम्हारी सफाई खत्म होगी। दूसरों को मत बोलो, आई मीन व्हाई शुड इट बी अ बोझा ऑन अदर्स, राइट? मरो पड़ो, वहां पे सफाई करो। सो ये सब प्रॉब्लम्स तो बहुत है, सब कुछ चमकनी चाहिए, सब कुछ ये होना चाहिए, व्हाई? एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन टू द, इसमें ना इनफाइनाइट चीजें सोच सकते हो, तो आप लोग ये होमवर्क करना। आपको क्या होमवर्क करना है शोभा जी? शोभा जी, व्हाट होमवर्क डू यू हैव? 10 थिंग्स यू हैव टू फाइंड आउट, जो चीजों पे आसक्ति है एंड यू लव इट बट आप यूज नहीं कर रहे हो, but you are not throwing it because of asakti, some form of asakti. Okay? Like I have perfumes which I have for Amazing. 35 years. और 35. I hardly use because मुझे एलर्जी है नोज की, तो मैं यूज भी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी 35 years से पड़ी है। 35 years से तो एक काम करना चालू करना, कभी बहू को दे दो, कभी बेटी को दे दो, कभी बेटा, किसी न किसी को देते चले जाओ, राइट? इफ इट इज, तो बोल दिया उनको कब से कि आके यूज कर लो, ये खत्म कर लो, that I've already said, just नहीं 7 उठा उठा के देते जाओ, bottles। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन इज यूजिंग अ लॉट ऑफ, को थमाते रहो, ठीक है? और वो शेल्फ पूरा खाली हो जाएगा। सी इनफैक्ट आधी तो इवेपोरेट ही हो गई है, वो परफ्यूम की बोतल में से ही पड़े पड़े ही इवेपोरेट हो गई, इतनी सी रह गई अभी। बट डू इट ना, उठाओ और जाके ना डाइनिंग टेबल पे रख दो, बोलो उठाओ, जिसको चाहिए अपने अपने कमरे में लेके जाओ, ठीक है? उठा के ये करो। वेरी गुड शोभा जी, आई एम लाइकिंग द आइडिया। एनी अदर आइडियाज? एनीवे, आप खुद सोचिएगा, आप लिस्ट बनाइएगा, लेकिन ये चर के निकालिएगा। दादा सर की Capital- कार पड़ी हुई है, हाँ वो ब्यूक ब्यूक एक कार है, विंटेज कार है, हाँ, वो करती कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दादा सर की ली हुई है इसलिए रखी हुई है। नहीं बट विंटेज कार्स की तो बहुत वैल्यू होती है, लोग चलाते भी है विंटेज। वैल्यू है, लेकिन हमने उसका ऐसे विंटेज का नाम रख दिया है, ब्यूक है उसका नाम, चलती करती नहीं है, कुछ ऐसी पड़ी है। नहीं, विंटेज कारों में तो बहुत मेंटेनेंस चाहिए होती है भैया, उसको बहुत मतलब इक्विपमेंट से पार्ट्स खरीदने में भी हालत खराब हो जाती है। कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें। Not vintage, then it is not vintage, then you are calling it vintage, but it is not a We vintage are car. calling it vintage, इतनी पुरानी है इसलिए। हाँ, It's ब्यूक, so it's ब्यूक। now maybe this class से आपको पता लगेगा ना अभी आपको करना क्या। लेट मी सी, आप विंटेज, ये जो आप अपनी विंटेज कार जो बोल रहे हो उसको कब तक डिस्पोज ऑफ करते हो, निकालो, राइट? दादाजी ज्यादा सा रहे। नहीं जी, उनकी निशानी रही ना। ये वो उनकी निशानी कैसी है? वो तो जीव तत्व थे, ये पुद्गल निशानी, हाउ इज ही द सेम थिंग? कैसी उनकी निशानी है? चलाते थे इसलिए रख ली। आई नो। ठीक है, आपके पास गैराज स्पेस है, ये रखी हुई होगी आपने। बट अगेन, व्हाट इज इट? इज एक्चुअली अ पुद्गल। क्या पता आप उसी गाड़ी के अंदर कीड़ा बनोगे, डोंट वरी, यू नेवर नो, राइट? I don't know. I'm just not saying bad things to you, Vinita ji. I'm just saying this is a time जब आप एनालाइज करो और सोचो कि पुद्गल से आसक्ति के कारण मैंने पुद्गल होल्ड करके रखे हुए हैं। लेट इट गो, लर्न टू लेट इट गो। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ये मेरा इस तरह से कहना कि आप उस कार, विंटेज कार के अंदर कीड़ा रूप में उत्पन्न हो गए, it was a bad thing. Maybe I should not have said such harsh things. What I'm saying is Agam is not saying such things. Agam is saying कि जिससे आसक्ति रहोगे वहां उत्पन्न हो जाओगे। तो जैसे मुझे यदि आसक्ति है कि मुझे कई लोग नहीं अच्छे लगते, यू नो, जैसे मुझे जैसे समझ लीजिए मेरी आपकी दुश्मनी है, मुझे आप नहीं अच्छे लगते और मैं आपको गालियां देती हूँ, मैं आपके साथ ही उत्पन्न हो जाऊंगी। याद रखना, क्यों कमठ और वो जो जीव है ना, कमठ और पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ भगवान आपस में ज्वाइंट होके क्यों, मतलब कभी उसी एरिया में क्यों पैदा हो रहे हैं? क्यों पार्श्वनाथ भगवान भरत क्षेत्र में और दूसरा खादकी खंड में क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा? क्यों एक ही जगह पे उत्पन्न हो रहे हैं? सोच के तो देखो ना, 9 भवों तक लगातार एक ही एरिया में क्यों हो रहे हैं? हाँ, वैर परंपरा भी तो makes us this thing, right? So
आगम इज सेइंग कि जिससे भी आसक्ति करोगे, चाहे पॉजिटिव आसक्ति चाहे नेगेटिव आसक्ति, नेगेटिव आसक्ति भी, आई हेट समबडी इज आल्सो एन आसक्ति। पूरा दिन ऑब्सेस करते हो, आई हेट दैट पर्सन, आई हेट दैट पर्सन, आई हेट दैट पर्सन, ये जो दिमाग में चलता है ना, राइट, वो भी तो उसके साथ आसक्ति है। पैदा होना ऐसा नहीं है कि प्यार इज आसक्ति, नहीं, माई हेटरेट टुवर्ड्स समबडी, मान लो मुझे आपसे हेट है और मैं पूरा दिन यही ऑब्सेस करती हूँ, आई हेट विनीता जी, आई हेट विनीता जी, मान लो मैं करती हूँ ना, दैट्स आल्सो नेगेटिव आसक्ति, तो भी मैं आप ही के साथ उत्पन्न होंगी। आगम तो यही बोल रहा है। तो हमें आसक्ति ही नहीं रखनी चाहिए किसी भी चीज से। नहीं रखनी चाहिए। देखो आप देखो, Okay. देखो एक अरिष्णेमी भगवान जो 22 नंबर के तीर्थंकर थे, अरिष्णेमी भगवान और रुजुला, आसक्ति, वो दोनों साथ में उनको धर्म किया था, साथ में वो उत्पन्न हो रहे थे बार बार बार। वाई? तो जब उन्होंने दीक्षा ले ली, मतलब आधे मंडप में जाके वापस जाके दीक्षा ले ली, तो कृष्ण वासुदेव पूछता है ऋष्णेमी में कि रुजुला अभी भी रो रही है, व्हाई इज शी अनएबल टू कम आउट ऑफ दैट सैडनेस, मतलब वो ग्रीफ में है, व्हाई शी कम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। तो अरिष्णेमी भगवान उसका जवाब देते हैं कि उसको मेरे साथ बहुत भवों की प्रीति थी। प्रीति मतलब आसक्ति थी। आर यू क्लियर? पर्सनल वन ऑन वन था, ठीक है। और उसकी वजह से मैंने तो स्नैप कर लिया, स्नैप मतलब आई गॉट आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ माय धर्म साधना, बट उसकी तो आसक्ति बंद नहीं हुई, शी स्टिल वांट्स मी, लाइक यू नो दैट वन ऑन वन, ठीक है। हाँ, तो उसकी जब उसको वो स्नैप नहीं हो रही थी, तो वो भी स्नैप हुई नहीं, याद रखना। रजुला ने क्या बोला कि मेरे पति ने जो तो शादी की नहीं, फिर भी भैया मेरा पति, एड्रेस इज माय पति, मेरे पति ने जो राह ली है मैं भी वो राह लूंगी। तो वो भी दीक्षा लेती है। दीक्षा लेने के बाद भी उसकी सोच क्या होती है, मतलब उसको, उसने उसी चीज को प्रशस्त राग में कन्वर्ट किया, फ्रॉम अ हस्बैंड टू अ विच एवर वे यू फॉलो, उसने कन्वर्ट किया। तो आसक्ति जीरो नहीं हुई है, राग तो है, ठीक है। हाँ, फिर आगे जाके फिर आगे जाके भी बहुत तरीके से जाके आगे जाके क्षय होता है। ये राग काफी टाइम तक बाद में तक खींचता है, ठीक है, बहुत आगे जाके खींचता है। आसक्ति के तो बहुत है। देखो, महावीर स्वामी भगवान और गौतम स्वामी भगवान, वो भी तो आसक्ति थी ना। 30 साल तक नहीं हुआ केवल ज्ञान, गौतम स्वामी थे ना, हाँ हाँ, गौतम स्वामी भगवान के साथ 30 ईयर्स तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। आप तो बोलोगे वो तो प्रशस्त था, प्रशस्त मतलब पॉजिटिव था। हाँ, तो आसक्ति ना निकालो, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, राइट। 12 भावनाओं के अंदर मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है, अकेली आई हूं, अकेली जाऊंगी, राइट, कुछ लेके नहीं जाऊंगी। ये सब 12 भावनाओं की का मैटर मैं बता रही हूँ आप। फिर आप लगे हुए दादा साहब का कार, अंडरस्टूड, क्या लेके जाने वाले हो, या दादा साहब, मतलब आई एम जस्ट सेइंग, आसक्ति इज, जैन धर्म में उसको गाली दे रहे हैं, जैन धर्म में उसको हर जगह गाली दी जा रही है। पॉजिटिव है तो भी ठीक है, एक आदमी मोक्ष चला गया तो दूसरा भी उसका अनुसरण कर रहा है, वो वर्णन आ रहा है। पर मान लो एक खड्डे में गया तो दूसरा भी जाएगा बेटा खड्डे में, तो कर लो आसक्ति, कर लो आसक्ति, which also shows your आसक्ति towards your dada sa also, the car, right? Oh, right, got it. Very good. दादा सा ने बनाया, शायद उन्होंने हमारा घर बनाया, उन्होंने ही हमारे घर को करा, आज वो नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। तो उसका मतलब आप उससे पहले जो This thought comes very often. वेरी गुड, आसक्ति, सी यू हैव रियलाइज्ड इट, वेरी गुड, राइट। क्योंकि उनके माँ बाप तो गरीब थे, तो उन्होंने बनाया इसका, क्योंकि उन्होंने पैसा बनाया, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने सब कुछ एम्पायर खड़ा किया, और आज आप उन्हीं को देख पा रहे हो, उनके पहले वालों को नहीं देख पा रहे हो, या उनके पहले वाले गरीब थे तो आप उन्हीं को रोल मॉडल बना रहे हो। ओ माय गॉड, दे दादा सा, दादा सा। आसक्ति नहीं है तो और क्या? गेट आउट, गेट आउट, राइट। 10 समय के करो टाइम में, not a single time, that it's okay, they went away, say bye bye to them, they went away. Dada Sahib has reincarnated somewhere else, do you understand? तो कहाँ है, we don't know, right? इस भाव में इतना ही था आपका नाता उनके साथ, इतना नाता मतलब जितने जितने साल आप साथ में रहे, चाहे वो whatever, right? Learn to say bye bye, it's okay, right? Learn to say bye bye, otherwise emotions are, और क्या करेगा ये? जैन धर्म आसक्ति पे बोल रहा है,
थॉट्स बोल की तो भी रहा है पर आसक्ति है ना। समझ में नहीं आया कि ये भी आसक्ति होती है अपने पुराने लोगों को, अपने रिश्तेदारों नहीं, को। because somebody made you rich, there is a probability if you prove कि आपको जो कि your दादा सा made you rich and उनसे पहले वो rich नहीं थे, you understand, दादा से made you rich, that's why you have more आसक्ति towards that. प्रूव करोगे ना तो आपको रियलाइज द मनी ट्रेल समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज बिकॉज हम उन्होंने हमारा भला मतलब फाइनेंशियली हमको स्टेबल किया. दैट कुड आल्सो बी द रीजन. ऐसा भी मैंने देखा है, बहुत बार देखा है. तो पहले तो उनसे आप डिटैचमेंट उनकी करना बर्थडे भी पड़ेगा। बनाती हो क्या? उनकी डेथ सेरेमनी भी बनाती हो अभी तक? नहीं नहीं, नेवर नेवर, कुछ ओके, नहीं बिकॉज करते मैंने हैं। तो ये भी जेएनयू में देखना चालू कर दिया. मैंने कहा ये नहीं, क्या मैं तो होता है? सिर्फ उनको याद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ठीक है, बट मैं जस्ट बता रही हूँ, ऐसे भी लोग हैं हमारे, उनकी बरसी है, उनका ये. मैंने कहा जेनी कहाँ बरसी बना रहे हैं, जेनी नहीं कहाँ नहीं। डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं भैया, ये जेनियो में कहाँ आ गया? हाँ, क्यों मना रहे हैं? बिकॉज दे मेड यू फाइनेंशियली गुड. ठीक है, प्रो फर्दर एंड यू रियलाइज इट्स ऑल आसक्ति. निकलो आसक्ति से. आसक्ति पॉजिटिव भी मतलब बुरी है, पॉजिटिव में नेगेटिव ना, भी है। आपको ये जो दो मैंने केसेस बताए ना, महावीर स्वामी भगवान, गौतम स्वामी भगवान का, और दूसरा केस मैंने अरिष्टेमी और रुजुला का जो बताया, ये दोनों में ना एक जन मोक्ष निकल गया तो दूसरा भी साथ में खिंच गया. पर मान लो या एक आदमी मोक्ष जाने वाला नहीं होगा और नरक में जाने वाला हुआ, राइट? मैं आपको एग्जांपल पे देती हूँ. दो भाई थे, भाइयों का नाम नहीं याद आ रहा, वो बहुत मेजर आगम के अंदर है, जिनके अंदर एक सातवीं नरक में जाता है और एक क्योंकि वो एक चक्रवर्ती बनता है. वो चक्रवर्ती कौन सा चक्रवर्ती? दो चक्रवर्ती इस बार नरक में गए ना. चित्त चित संभूति, चित संभूति, राइट. सी, चित संभूति दो भाई थे. ठीक है, कितने भावों से प्रीति चल रही, पर एक भाई ने एक भाव में बोला सॉरी, मैं ना निदान करूंगा, जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, जो तू कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, मत कर. देखो इतने भावों की दोनों की प्रीति थी, दोनों की प्रीति थी, दोनों साथ साथ रीइंकारनेट हो रहे थे. देखो कितने भाव में चित संभूति. पता है कहाँ मिलेगा मुझे? आई थिंक इट्स उत्तराध्याय या कहाँ पे है, आई थिंक इट्स उत्तराध्याय. रिंकी दीदी पता है कहाँ पे? उत्तराध्ययन 13वां अध्याय. 13वां अध्याय. देखो देखो, वो पढ़ के देखना विनीता जी. ठीक है, चित संभूति. एक जन गटर में जा रहा है 7वीं नरक में. ठीक है, दूसरों ने बोला सॉरी, मेरी भी तो प्रीति चली आ रही है, मैं नहीं करूंगा. सोचो, एक मर के चक्रवर्ती बनता है, एक मर के नॉर्मल साधु बनता है. तो चक्रवर्ती ढूंढता है अपने प्यार की वजह से कि यार मेरा वो साथी कहाँ है, और वो ढूंढ भी निकालता है कि अरे वो तो एक कॉमन साधु है, कॉमन साधु है. तो उसको आके बोलता है अरे आजा आजा मेरे पास. कहता है तू आजा दीक्षा ले, मतलब तू छोड़ और तू दीक्षा ले ले. राइट? उसको आसक्ति नहीं, एक आदमी ने स्नैप किया और वो मोक्ष निकल गया, और दूसरा का क्या हुआ? नहीं छोड़ पाया. राइट? आसक्ति छोड़ो, ये मैसेज मिल रहा है इस लाइन में. इसके बाद भी आप यदि एक्सरसाइज नहीं करना चाहते और आपको लगता है दादा सा का स्टाफ और मेरी मम्मी का स्टाफ और ये मेरे पापा का स्टाफ, आसक्ति चल रही है, वहीं आसक्ति में के साथ आप उत्पन्न हो गए, और उसमें सामने वाला मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑफ द केस मोक्ष में नहीं जाएगा. यदि वो नेगेटिव जाएगा, 99% नेगेटिव जाएगा. मोक्ष में जाने वाले विरले होते हैं. मोक्ष में जाने वाले अरिष्टेमी भगवान होते हैं, महावीर स्वामी भगवान ऐसे विरले होते हैं. रेस्ट कहाँ जा रहे होते हैं आपको भी पता है. ठीक है, तो उनके साथ बेटा आप भी पैदा हो जाना वहां पे. बाय. थैंक यू वेरी मच. अभी निकल. बट no, it is not a case study. I'm still telling you, take your own decisions, right? ऐसा ना हो कि फेंकने के बाद याद आए and then you give me नहीं गाली. नहीं, बिल्कुल नहीं. Take your own time. Take your own time to say bye bye. But learn to say bye bye. Learn to आसक्ति को जीरो करना सीखो. ठीक है, मैं भी अभी बैठ के मैंने बोला ना कि मुझे भी याद आ रहा है 2 कुर्सी मेरी, और मेरे को याद आ रहा है मेरे 4 ड्रेसेस, राइट, शादी के टाइम पे. उसने सूट बोला ना तो मुझे याद आया. साड़ी आई एम यूजिंग ऑल, बट सूट आई रिमेम्बर. सो लेट अस मेक अ लिस्ट, 10 चीजों की लिस्ट, जो चीजों से आसक्ति की वजह से हम यूज भी नहीं कर पा रहे हैं बट उनको देख भी नहीं पा रहे हैं. लिस्ट बनाओ, उस पर एनालिसिस करो, किससे राग है मुझे, किससे. मम्मी से राग है, इसलिए मम्मी के कपड़े, किसी और ने वही महंगे कपड़े दी, सास ने दिए होंगे, मम्मी ने कपड़े दिए तो अच्छे से प्यार से रखे जाएंगे. ये भी है ना, बट नेचुरल है. मम्मी के कपड़े मम्मी के कपड़े होते हैं. ये सब चीजें सोचो और मूव ऑन इन योर लाइफ. आसक्ति जीरो नहीं करोगे, बाजा खुद का बनेगा. जैन धर्म में आसक्ति को जीरो वैल्यू दी गई है. राग और द्वेष की कषाय का जड़ है, और जब तक आसक्ति रखोगे उन्हीं के साथ जाके उत्पन्न हो जाओगे. क्यों? राइट? अंडरस्टूड. राइट? यस. out all the asakti things needs to be out, right?
यहाँ तक कि ये भजन निश्चय नहीं के करते करते यदि आत्मा में न घुस जाओ और आसक्ति जीरो नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ ये भजनों का, राइट? भजन का फायदा क्या हुआ? आपको 10 चीजों में ये छोड़ देने में इतना सुख मिलेगा कि आप एक और लिस्ट बनाओगे 10 की। आप बोलोगे अभी ये 10 लिस्ट खत्म हो गई ना, क्योंकि 10 लिस्ट में जो 10 चीज मैंने बोली ना, उनको गुड बाय बोलने में भी आपको 15 दिन लगेंगे, 1 महीना में लगेगा, क्या पता 6 महीने लग जाएंगे। बाय बाय करना भी कोई आसान काम नहीं होता है, राइट? यू माइट थिंक यार ये जैसे मैं अभी सूट निकालूंगी और सोचूंगी इनका बच्चों का कुछ बना दूं, राइट? इनका कुछ और बना दूं, इनका टेबल क्लॉथ बना दूं, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगेगा, राइट? हाँ, till I exhaust all my things and said कुछ नहीं बन सकता, now there is no other option but to throw it, तब जाके मैं गुड बाय बोलने वाली हूँ। I'm telling you, this is how brain works, right? इवन So आई टेक आउट थिंग्स और निकालने के बाद सोचती हूँ दे दूं और फिर वापस बाहर से थैली वापस अंदर लाके ऊपर रख देती हूँ। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग टेक योर टाइम, आई एम नॉट सेइंग उठा के फेंक दो, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करो। लर्न टू से बाय कि ये कब एनालिसिस करो कि मेरा ये यूज नहीं होने वाला, ये बेकार की चीज है, पड़ी हुई है। जैसे वो जो 2 कुर्सी है ना, मैंने भाई है तो कुर्सी, पर मैंने कहा मेरे घर कोई गेस्ट आएगा ना, मैं इस कुर्सियों पे नहीं बिठाऊंगी, उन कुर्सी पे बिठाऊंगी। लोग बोलेंगे तेरे घर में कोई चेयर नहीं है बैठने की, यू अंडरस्टैंड? वो कुर्सीज आर नॉट, बैठने लायक नहीं है, तो वो किस लायक है? What is chair used for? For sitting, na? It means I should have thrown them. So I'm just thinking aloud कि उनको मैं गेस्ट को भी नहीं दे सकती हूँ बैठने के लिए। इमरजेंसी के अंदर तो लोग जमीन पे भी बैठ जाएंगे ना, इमरजेंसी मतलब कोई मान लो दुख सुख में, तो इमरजेंसी में तो लोग जमीन पे भी बैठ जाएंगे, फिर क्यों चाहिए? ये सोच करके ना, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? आसक्ति की चीजों की लिस्ट में इसलिए बोल रही हूँ, जैन धर्म बोल रहा है ये पुद्गलों की जो आसक्ति है ना, इसमें हम लोग आदमी का डालते हैं। मेरी मम्मी ने दी थी तो वो वाली, वो पुद्गल को और ज्यादा घनीभूत करके उसमें और ज्यादा हम राग डालते हैं उन पुद्गलों में, और ज्यादा कर्म बंद करते हैं, और क्या कर रहे हैं? ठीक है, कौन करेगा ये एक्सरसाइज फेंकने का? जब 10 फेंक दोगे ना, वो खुशी मिलेगी ना, आप और 10 की लिस्ट बनाओ, फिर वो भी फेंक दोगे ना, उसमें और सुख मिलेगा, फिर और एक लिस्ट बनाओ। आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट इनटू द हैबिट, हल्के हो जाओगे। और ये हैबिट मुझे इसलिए पता है, माय ओन ग्रैंडमदर जब उनकी डेथ हुई, उनके पास एक अटैची था जिसके अंदर उनके पास 4 कपड़े थे। उन्होंने मरने से पहले ही बोल दिए थे कि मैं सारी ज्वेलरी बांट चुकी हूँ, जो मेरे ऊपर हाथ, 4 चूड़ी इस हाथ में, 4 चूड़ी इस हाथ में, इंस्ट्रक्शन थे मतलब मेरे पिताजी को, इस हाथ की उस बहू को मतलब 2 बहुएं थी, इसकी इसको बहू को, इसकी उसकी बहू को, ये और जो गले में था ये इस बहू को दे देना, माय चैप्टर इज ओवर। पहले से ही फिगर आउट हो गया था। व्हेन शी डाइड शी हैड 4 क्लोथ्स, आई एम टेलिंग यू, शी हैड 4 क्लोथ्स, 3 sarees and 1 suit she had, my dadi, own dadi. At some point in the stage she started saying निकालो निकालो निकालो, right? आशिमा, या अभी क्लास करते करते जब तुम बोली और मैंने अपने अलमारी से कपड़े निकाल लिए हैं, अमेजिंग, ये वापस ना चले जाए अलमारी में, इसको बार बार ड्रेसिंग बोलना टेबल में से भी निकाल रही हूँ अभी। और सोचती, और वो सरामी हाँ। पुद्गल आई डोंट नीड। बहुत भोग लिए इस भव में, तुमको मैंने 50 साल भोग लिए इन पुद्गलों को। इन पुद्गलों की जितनी मैं कम आसक्ति करूंगी ना, मेरी आत्मा उतनी आगे बढ़ेगी। ये बोलते बोलते उन पुद्गलों को निकाल दो, बोलो इनकी जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे तेल पड़े होते हैं अलमारियों में जो इतने साल पुराने हैं, वैसे ही तेल 1 साल के बाद खराब हो जाता है, कोई भी तेल हो, राइट? फिर भी 4 साल पुराना तेल रखा हुआ है, मतलब आई नो दैट। पाउडर तो फिर भी चलो यूज हो जाता है, मतलब शेल्फ लाइफ ज्यादा है उसकी, पर तेल और ये जो ऑर्गेनिक की चीजें हैं वो तो टिकती ही नहीं है, फिर भी बचा के रखी हुई है हमने। लर्न टू से बाबा, नहीं तो ये पुद्गलों की आसक्ति है और कुछ नहीं है, ठीक है? इनमें यदि कुछ चीजें यूज हो सकती है, रिसाइकल हो सकती है, किसी और के काम आ सकती है, जैसे बच्चों के काम को करो, मैं मना नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चों को मत दो, आप रिश्तेदारों को दे दो, सब कुछ कर सकती हो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू रिसाइकल मत करो, सब कुछ करो, बट यदि कुछ नहीं हो रहा है, आपके आपके दायरे से बाहर चली जानी चाहिए। क्या यार सुरेंद्र भैया? मैं कह रहा था कि चाकू और कैंची वगैरह किसी को देने से तो इसके जो क्रिया लगेगी वो सारी क्रिया फिर मेरे पास रह जाएगी ना। हाँ, तो ये सबको एक्स्ट्रा ना आप चाकू ना 10 तोड़ चाकू के, घर में या 4 चाकू है, तोड़ चाकू की के एक ही जगह, छुरी चाकू की तोड़ के ना सुरेंद्र भैया फेंक दो, और वो नहीं 3 बार उसकी। वो सलामी बोल दो, दे आर आउट ऑफ योर जुरिडिक्शन एरिया। हम श्रावक हैं, हमको चाकू अच्छा रखने पर।
तो जो चाकू खराब हो नहीं गए हैं, घर में इतने नए चाकू हैं, उनको तोड़ो, उनको डिसमेंटल कर दो, डस्टबिन में डाल दो, एंड वो सलामी, वो सलामी, वो सलामी, सही राइट। बात है। कहते हैं फिर मैंने किसी मुझे को नई देना मिक्सी खरीदनी पड़ी, मैं आपको जस्ट नहीं, बताती हूँ, मुझे नई दान में मिक्सी नहीं देना खरीदनी चाहिए ना। पड़ी। परिग्रह पुरानी मिक्सी परिग्रह जो कम थी ना, परिग्रह कम करने के लिए तो हमको देना ही पड़ेगा, लेकिन दान में नहीं देना चाहिए नहीं ना, नहीं उसको नहीं तो गिरा देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, या सुरेंद्र भाई, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यदि किसी को दे सकते हो तो प्लीज दे दीजिए, यदि वो यूज हो सकते हैं तो, ठीक है। और साथ में 3 बार वो सलामी बोलने से आपका जुरिडिक्शन उस पर खत्म हो जाता है, ये भी याद रखिए, राइट। किसी के यूज आती हो तो, मेरे को भी मिक्सी जब पुरानी कंडम करनी थी, आगम बोल रहा है कि यदि वो चीज जो भी चलाएंगे उनकी क्रिया तुम पे लगेगी, पर ये हम देख चुके हैं कि यदि मैंने वो सलामी कर दिया है, मेरी आत्मा से उस पुद्गल को अलग कर दिया है, तो कैसे क्रिया लगेगी, हम देख चुके हैं 25 क्रिया वाले टॉपिक में, राइट। क्रिया कब लगती है, जब मेरे को उस चीज के प्रति आसक्ति होती है, ठीक है। तो आसक्ति को स्नैप कर दो ना, राइट। सो मैंने क्या किया, वो एक मिक्सी मेरे को इमरजेंसी में लेनी पड़ी, माय फादर इन लॉ वाज वेरी सिक, हमको हर चीज उनको लिक्विड करके देते थे, तो मुझे ऐसे डर लग रहा था कि ये मिक्सी ना कभी कभी चू चू कर ही रही है, मतलब इट कैन, कभी ये खराब कभी वो खराब। मैंने कहा मैं बाजार गई, एक नई मिक्सी लाके मैंने दे दी कि भैया, 4 मेड, मतलब हम लोग 4 जन काम कर रहे थे उस मिक्सी पे, राइट, मेड्स भी थी, ये भी थी। सो मैंने जो पुरानी मिक्सी थी फिर भी चल रही थी, तो मैं, एक मेड ने बोला मैं ले लूं, मैंने कहा ठीक है ले जा, तू ले जा। मैंने उसको प्रोसीजरली अच्छे से वोसरामी करके दे दिया। किसी के काम आती है क्यों नहीं दे, ये बोलना कि हम, हमारी क्रिया लगती है, तो 25 क्रिया वाले टॉपिक में हम सीख चुके हैं कि यदि हमने उस चीज के प्रति आसक्ति को 0 कर दिया है, फिर क्यों क्रिया लगी, राइट। जितने भी आगम के अंदर वर्णन आता है, राजा लोग दीक्षा लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो पहले अपने घर जाते हैं, अपने बच्चों को अपना पूरा दायित्व संभालते हैं, दायित्व मतलब आज से तुम राजा हो, फिर जाके दीक्षा लेते हैं, राइट। वो दान में नहीं दे देते हैं, उस राज सिंहासन को दान में नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को हैंड ओवर करते हैं, दीक्षा लेते हैं, अंडरस्टूड, राइट। मतलब अपनी आसक्ति फॉर दैट राजगद्दी या उस कंट्री पे खत्म कर देते हैं और दीक्षा लेके निकल जाते हैं। आप देखो आगम में क्या वर्णन आता है, आसक्ति तुमको 0 करनी है, बट ये तो नहीं कहा जा रहा कि भैया हम किसी को दे, अपने घर वालों को नहीं दे सकते। वाई कांट यू गिव, वाई कांट यू गिव, अपने घर वालों को दो ना। 10 श्रावकों का वर्णन आता है कि 10 श्रावकों को जब उनको वो डिसाइड करते हैं कि अभी हमको बिजनेस से रिटायर करना है, तो सारे लोग अपने बच्चों को हैंड ओवर करते हैं, बच्चों को रेंज देते हैं, और बच्चों क्या बोलते हैं, लोगों को खाना पीना खिला के कि आज के बाद है ना तुम मेरे बेटे से, वो जो सवाल मुझसे करते थे बेटे से करना, मुझसे मत करना। और वो ये बोल के जाके वो पड़ीमाओं में और आगे आगे जाते हैं, राइट, पड़ीमाओं में जाते हैं, राइट सुरेंद्र भैया। सो आपको दान देने को नहीं बोला, कोई यूज कर सकता है तो प्लीज उसको यूज कराओ। आप, हमारे दिमाग में क्या है, उसको दान दे दो, उसको तोड़ दो, उसको फेंक दो। चाकू यदि टूट चुका है, खराब हो चुका है, किसी के काम नहीं आने वाला है, तोड़ के फेंक दो। मैंने ना एक जमाने में फायर क्रैकर्स खरीदे थे, मतलब वो जो होते हैं ना पटाखे, बहुत जमाने में। पर हर साल मेरे बच्चों को वैराग्य आ गया, उन्होंने पचकान ले लिए, हमने पचकान ले लिए, तो वो स्टोर में ना वो पटाखों का पैकेट पड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट 10 साल पड़ा रहा। तो मैंने बोला कि यार मैं क्या करूं यार, जब मैंने बोला पड़ा हुआ है, मैंने कहा देखो मेरे बच्चे चलाने नहीं वाले, मैं चलाने नहीं वाली, क्या रख के करना है। फिर मैंने सोचा कि ये पटाखे हैं, मैं किसी को दे दूं, मैंने कहा नहीं वो करेंगे, फिर अग्नि का के जी मरेंगे। मैंने उन सब पटाखों को ऐसे तोड़ा और फेंक दिया, समझ गए सुरेंद्र भैया। पर यूटिलिटी की चीज थी, जैसे मिक्सी थी, फिर मैं क्यों फेंकूं। आप बोलोगे कि क्रिया लगेगी, वो यदि उसमें कुछ टमाटर पीसेंगे तो टमाटर के जीवों की क्रिया मुझे लगेगी, नहीं, मैंने वो सलामी किया, आसक्ति 0 मेरी। समझ गए, जैसे एक राजा हैंड ओवर करता है अपने बच्चों को कंट्री। सर, जीवन में जैसे ना भरत चक्रवर्ती की तरह रहना चाहिए, कुछ भी चीज मेरा नहीं है, कोई भी नहीं चीज नहीं मेरी नहीं नहीं, भरत चक्रवर्ती की तरह, ठीक है ठीक है। आसक्ति नहीं थी उसकी, इट्स आसक्ति वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, उसकी या आसक्ति नहीं थी। आसक्ति को 0 करो, गेट मी कॉन्क्रीट एग्जांपल्स ऑफ आसक्ति 0। जैसे आपने चाकू के बारे बोला, फ्रिज के बोला, दीज आर थिंग्स व्हिच यू नीड टू स्टडी, ओके, लेट्स गेट दोस एग्जांपल्स। थैंक ये यू। जेनेरिक स्टेटमेंट्स लाइक भरत चक्रवर्ती की तरह जियो इज अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट, समझ नहीं आता है कि मतलब व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दैट। आसक्ति को 0 करने का मतलब है घर से निकाल दो, पुद्गलों को 0 करते चले जाओ, ठीक है। हाँ, उसने 0 नहीं किया था, कहाँ किया था 0 उसने पुद्गल, उसने आरसी भवन किसी को दान में दिया, किसी को हैंड ओवर किया। चक्रवर्ती किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकता, याद रखना। चक्रवर्ती के नॉट, उसका बेटा राजगद्दी पे आता है पर 6 खंड उसको नहीं मिलता है, उसका बेटा 6 खंड का अधिपति नहीं होता है, याद रखना, ठीक है।
सुरेंद्र भैया। सो यहाँ पे वो मेटाफर जो आपने बोला कि भरत चक्रवर्ती की तरह जियो, शायद आसक्ति कम रखो वो बात अलग थी, पर मैं माइंड का स्टेट नहीं बोल रही, मैं फिजिकल स्टेट बोल रही हूँ। फिजिकल अलमारियों में से वो सामान निकालो, उन पुतगलों को निकालो और आसक्ति दे के जीरो करो, मतलब छटाई कर दो, जिसको देना है दो, जिसको नहीं देना है सॉर्ट आउट करो। बच्चों को देना है, फ्रेंड्स को देना है, बहनों को देना है, माँ बाप को देना है, कंडम करना है, रिसाइकल एंड रिमूव द पुतगल फ्रॉम योर लाइफ। गॉट इट? सो ये आपको ये जो 2 होमवर्क है ना, इसमें बहुत काम है। आप चाहो ना तो इस पे बहुत अनुप्रेक्षा करके बहुत हल्के हो सकते हो और डिटैचमेंट जो होती है ना, आत्मा में जाके रह सकते हो। आई एम श्योर आप ये दोनों जो होमवर्क अच्छे से करोगे, इसमें 5-6 घंटे भी लग सकते हैं आपको पूरे घर को छांटने में। ठीक है? आई होप आप सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में पुद्गलों की आसक्ति को जीरो करके पुद्गलों को कम करने के लिए। ठीक है? महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तम। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहु शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो संभोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम असीम जी, थैंक बहुत यू। बहुत